अध्याय 651 शक्ति का पथ। वाइन ने योजिटा से रक्त कॉम्प्लेक्स की ओर देखा। उन्होंने इस प्रकार की विशिष्ट क्षमता का परीक्षण किया था। रक्त आत्मा की मुद्रा थी। आखिरकार केवल एक विशिष्ट जाति के भेद के पास ही एक क्षमता और लक्ष्यों को चित्रित करने की क्षमता थी। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, वाइन ने अपना नामांकन दाखिल किया। कई मूल शक्तियां, एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति, रक्त की शक्ति और सपनों को चित्रित करने की क्षमता। आलुकार्ड उन स्तंभों में से एक भी संभव नहीं था जिसमें राक्षसों के राजा डियाब्लो की नई विजय का काम शामिल था। आखिरकार वह एक देशद्रोही थी जो लिलिथ के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उन खतरनाक लोगों की सूची से परिचित थी जिसे डियाब्लो ने खुद बनाया था। सर्वोच्च पदक्रम में उनके सूचनार्थी अन्यथा रूप से अक्षम थे, और इस सूची में ये व्यक्ति शीर्ष पर था। ये तो हर कोई जानता था। नरक के सभी सबसे अधिक राक्षस यह जानते थे। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? क्या मैं भी अपने हवस में अंधी हो गई थी? साक्ष्य मेरे सामने स्पष्ट रूप से थे। जब विंसीन की नजर पहली बार खूबसूरत दानव पर पड़ी, तो उसने उसे अपने लिए लेने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह इनक्यूबस का कोई प्रकार या कुछ और था। आखिरकार उसके पास इनक्यूबस जैसे पंख, पूंछ या सींग नहीं थे। उद्धरण ... मैं मूर्ख था, उसने बदसूरत से पूछा। खैर, वह एक दानव था, पाप करना उसका सार था, और वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि राक्षस बार बार अपने पाप में खोए रहते थे। उसके मामले में इच्छा और अभिमान के पाप अधिक प्रबल हैं। लेकिन यदि वह वास्तव में अलुकार्ड है, तो वह यहाँ कैसे है? वह क्या मर गया? और अगर वह मर गया तो उसे मारा? वाइन को एक आकर्षक दानव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हर कोई जो 72 स्तंभों की रैंक तक पहुंच गया था। निःसंदेह इनमें से कुछ स्तंभ राक्षसों ने चाली के मामलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की थी, और उनमें से एक का नाम बाल था, और एक रैंक 61 के राक्षस का नाम जगन था। वह दानव अपने मित्र स्तंभों के लिए भी एक अज्ञात चरित्र था। वाइन अपने आप में सबसे खतरनाक लोगों में से एक थी, क्योंकि वह हमेशा पूछती थी कि हर चीज और हर किसी का फायदा कैसे उठाया जाए। हालांकि ये गुण आमतौर पर उसकी छुट्टी पर हावी हो जाता था, जिस पर वह ज्यादातर समय नियंत्रण रखती थी। लेकिन इस आदमी के बारे में कुछ ऐसा था जिसने अपने आंतरिक अवकाश को नियंत्रित करने के लिए असंभव बना दिया था। वह उसके लिए बहुत आकर्षक था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही रसीला मांस के टुकड़े उसके सामने खड़ा हो गया हो और वह अपने आप पर फिजियोलॉजी नहीं रख पा रही हो। उसका रूप, उसकी गंध, उसकी ताकत, उसके बारे में हर चीज ने उसे एक पतंगे की तरह आग की ओर खींच लिया। राक्षस जैसे राक्षस नहीं थे जिनमें कोई संयम के साथ जोर से ज्यादा नहीं था। वे वास्तव में इसके विपरीत हैं, और इस कारण से उन्होंने विरोध नहीं किया। वाइन ने तुरंत अपना सिर अंदर से हिलाया और अभी इसके बारे में न सोचने की कोशिश की। उसने अपने कामुक पक्ष को लात मारी और अपने तर्कसंगत पक्ष को कार्य करने के लिए मजबूर किया। उद्धरण ... वह मुझे मरा हुआ नहीं दिखता। वह उन दुष्ट आत्माओं की तरह नहीं है जो किसी भी क्षण दानव बनने वाली हैं। वह बिल्कुल जीवित है, लेकिन वह यहाँ कैसे है? और सबसे अहम सवाल, वह अब तक जिंदा कैसे हैं? पूर्वज हो या न हो, इतने सारे मियाज़मा के साथ उसे मर जाना चाहिए। बेल, उसी तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ, उसी आरामदायक मुद्रा के साथ, उन्होंने घोषणा की, शरीर और आत्मा, सदैव मेरी सेवा करो। वाइन के दिमाग में चल रहे किसी भी विचार को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। वह स्तब्ध थी। एक नश्वर और एक पूर्वज पिशाच के रूप में, उसने कभी भी विश्वास नहीं किया होगा कि वह उसकी जाति के साथ जुड़ेगा। उसने सोचा कि विक्टर सिर्फ जानकारी चाहता है या ऐसा कुछ, पुराने पूर्वज के समान रवैया। और बदले में, मैं तुम्हें ये दूंगा। विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और उसकी हथेली के ऊपर ऊर्जा की एक लाल लहर बनी। शक्ति। वाइन का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा। उसने लालची, जुनूनी आंखों से उसके हाथ में लाल ऊर्जा को देखा। उद्धरण ... अब मुझे समझ आया कि मैं उसे इतना क्यों चाहता था। उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, मैं इसकी ओर आकर्षित हुआ। दानव के रूप में विकसित होने का एकमात्र तरीका ऊर्जा निर्भक्षण है। बेशक प्रशिक्षण भी संभव था, लेकिन एक मजबूत दानव को मारना और उस दानव की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना आसान और अधिक फायदेमंद था। इस प्रकार राक्षसी स्तंभों का जन्म हुआ।
इस तरह शक्तिशाली राक्षसों का जन्म हुआ, जिन्हें आज किंवदंतियां माना जाता है। नकारात्मकता के विश्व वृक्ष रॉक्सेन के रक्षक के रूप में विक्टर अपने शरीर द्वारा लगातार अवशोषित नकारात्मक ऊर्जा की हास्यास्पद मात्रा के कारण राक्षसों के लिए एक पूर्ण भोजन था। यदि यह नर्क में आने से पहले होता, तो विक्टर ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। वह नकारात्मकता की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, जैसा कि उसने अभी प्रदर्शित किया है। लेकिन अपने तत्व में होने और रॉक्सेन को उस ऊर्जा से पोषित करने से ऐसी उपलब्धि संभव हो सकी। उसे बस सेनजुत्सु ऊर्जा पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत थी, जैसा कि वह आमतौर पर करता था, और रॉक्सेन अपनी ऊर्जा के नकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगी, और बोला। यदि उसके पास यह अकेले होता, तो ये करना आसान नहीं होता, लेकिन रॉक्सेन की मदद से ये एक सीधी प्रक्रिया थी। आखिरकार ऊर्जा मूलतः उसकी थी। इस नीच दानव का एक प्रश्न है। बोलना, कॉमा डॉट डॉट डॉट। आपका उद्देश्य क्या है, अलुकार्ड? विक्टर को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उसका नाम जानती थी। उसके मन में, अगर वह ऐसा नहीं करती तो यह अजीब होगा। आखिरकार नरक में जाने से पहले उसने नरसंहार किया। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। विक्टर के चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया। जीतने के अलावा और क्या लक्ष्य है? विक्टर के चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान उभर आई। वाइन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इस नर्क को अपने लिए ले लूंगा। मैं इसका राजा बन जाऊंगा। वह इस आरामदायक जगह को किसी और को देने के लिए तैयार नहीं था। उसे यहाँ बहुत अच्छा महसूस हुआ। रॉक्सेन को यहाँ अद्भुत महसूस हुआ। इसलिए वह इस जगह को अपने लिए जीत लेगा और इसे अपना घर बना लेगा। ये सामान्य ज्ञान था। यह पागलपन है। क्या उसे ये भी पता है कि यहाँ कितने राक्षस हैं? ये संख्या आसानी से 50 अरब को पार कर जाती है, और उनमें से अधिकतर डियाब्लो के पक्ष में हैं। अरे, ऐसा लगता है कि आपको विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, वाइन ने सिसकते हुए कहा। मैं, ऐसा नहीं है। उसने गहरी सांस ली और समझाया। यह विशिष्ट नर्क बौद्ध नर्क के साथ सबसे बड़े नर्कों में से एक है। इसका एक कारण यह है कि यह नर्क किससे जुड़ा है? नश्वर संसार के 2 सबसे बड़े धर्म, जिनमें विश्वासियों की संख्या सबसे अधिक है। इस नर्क में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। हर चीज पर विजय पाना असंभव है। उसने जो कहा वह सामान्य ज्ञान था। ये सोचना पागलपन था कि कोई इतने विशाल नर्क को नियंत्रित कर सकता है। कोई भी इस नर्क पर पूरी तरह से शासन नहीं कर सकता। लूसीफर भी नहीं कर सका। हाँ, लिलिथ के साथ साथ हर कोई उसका सम्मान करता था, लेकिन कुछ सबसे प्रभावशाली राक्षस लगातार उन दोनों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। राक्षसों का यही स्वभाव था। वे संघर्ष के प्राणी थे। वे ताकतवर और केवल ताकतवर का सम्मान करते थे, और इस कारण से किसी भी दानव राजा को डगमगाना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके अपने सहयोगी उन्हें गद्दी से उतार देंगे। मानव जाति की सभी बुराइयों से पैदा हुए आदिम दानव के रूप में सम्मानित वर्तमान राजा भी इस नर्क पर पूरी तरह से शासन नहीं कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने इसे अतीत में कभी हासिल नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। कॉमा डॉट 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 कॉमा। विक्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सामान्य ज्ञान और नियम मुझे बांधते नहीं हैं। मेरे जीवन जीने के तरीके में सीमा या असंभवता के लिए कोई शब्द नहीं है। केवल एक चीज जो मुझे वह करने से रोकती है जो मैं चाहता हूँ, वह है मेरी इच्छा। अगर मैं कहता हूँ कि इस नर्क पर विजय प्राप्त की जाएगी, वाइन, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह होगा। वाइन ने अपनी आंखें और भी अधिक खोल दी, और तभी उसे अपने सामने मौजूद अस्तित्व के बारे में और अधिक समझ में आया। वह उस बकवास की घोषणा करने के लिए अहंकारी नहीं थे। उन्हें बस अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उन्हें कुछ ऐसा हासिल करने का भरोसा था जो कभी किसी ने हासिल नहीं किया था। राक्षस कभी भी एक बैनर और इच्छा के तहत एकजुट नहीं हुए। यह असंभव था। वे बहुत अधिक थे। डॉट डॉट डॉट। लेकिन हो सकता है एक ऐसा प्राणी जो एक दानव को रुलाने में सक्षम है। एक ऐसा प्राणी जिसने मेरे अभिमान को तोड़ दिया। एक ऐसा प्राणी जिसने मेरी सभी राक्षसी सेनाओं का वध कर दिया और इस उपलब्धि के दौरान एक पसीना भी नहीं बहाया। बस हो सकता है, शायद यह संभव हो। उद्धरण। वाइन को नहीं पता था कि यह सत्ता के प्रति उसके आकर्षण के कारण था, या भविष्य की संभावना के बारे में उसने सोचा था। वह निश्चित रूप से नहीं जानती थी, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले वे स्वाभाविक थे।
मैं 72 राक्षसी स्तंभों में से 45वें स्थान पर हूँ। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, और उसका दृढ़ संकल्प उसके निम्नलिखित शब्दों में सुना जा सकता था। किंग वाइन, शपथ समर्पण, और विक्टर अलुकार्ड के प्रति अटूट निष्ठा। उन शब्दों ने विक्टर के चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कान ला दी। मैंने शक्ति के प्रति आपकी लालसा को महसूस किया, मैंने आपके दृढ़ विश्वास को महसूस किया, मैंने आपके दृढ़ संकल्प को महसूस किया, और मैं आपको संतुष्ट करूंगा। लाल ऊर्जा महिला दानव के शरीर को ईंधन देते हुए वाइन के शरीर की ओर प्रवाहित होने लगी। उसका शरीर उस ऊर्जा से आच्छादित था, उसे ठीक कर रहा था, उसे सुधार रहा था, उसे श्रेष्ठ बना रहा था। ये शक्ति अलुकार्ड की शक्ति है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत अच्छा लगता है। फिर उसकी आंखें एक स्वप्निल दृष्टि से चमक उठी। जल्द ही विक्टर के सामने राक्षसी ऊर्जा का एक स्तंभ फट गया। डॉट डॉट डॉट। कुछ मिनटों के बाद रक्त गुंबद गायब हो गया, जिससे वाइन स्पष्ट अंतर के साथ प्रकट हुई। वह छोटी थी, पहले 2.5 मीटर लंबी दानव से कूदकर 2 मीटर लंबी हो गई थी, और उसका शरीर, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ अधिक सघन हो गया था। भारी और अनावश्यक मांसपेशियां गायब हो गईं, और उसका शरीर पूरी तरह से सुडौल हो गया। नितंबों और स्तनों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ उनकी उपस्थिति और सुंदरता में भी काफी सुधार हुआ था। उसके सींग, पंख और पूंछ का आकार कम हो गया, लेकिन दिखने में ये बदलाव अंदर की तुलना में कमतर थे। उसकी ऊर्जा व्यवहारिक रूप से चौगुनी हो गई थी, और उस तथ्य ने दूर से देख रहे सभी राक्षसी स्तंभों को पागल कर दिया। वे दोनों जो नर्क के निम्नतम स्तर पर थे और वे जो उच्चतम स्तर पर थे। शक्ति में यह अचानक वृद्धि हास्यास्पद थी। सभी के मन में एक ही विचार था। उसने क्या किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाइन ने अपनी आंखें खोली। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ अपने हाथों की ओर देखा, जिससे विक्टर बहुत प्रसन्न हुआ। शक्ति, उसने दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। कई प्राणियों को अपनी ओर घूरते हुए महसूस करते हुए वाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। काली श्वेतपटल और शक्ति से चमकती लाल पुतलियों वाली उसकी आंखें चिढ़कर आकाश की ओर देखने लगी। कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रभु पर नजर रखने की? उसने पहले ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसका ध्यान विक्टर पर था, लेकिन अब जब उसका ध्यान भटकता नहीं था, तो वह अन्य राक्षसी स्तंभों की निगाहों का पता लगा सकती थी। पूरी तरह से बर्फ से बनी हलबट के आकार की एक विशाल कुल्हाड़ी वाइन के सामने गिरी। महिला ने कुल्हाड़ी की ओर देखा और उसका हैंडल पकड़ लिया। जब वाइन ने कुल्हाड़ी का हैंडल पकड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, यहाँ तक कि वजन भी आदर्श था। यह कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। वाइन को अपने हाथों में कुल्हाड़ी में ऊर्जा की हास्यास्पद मात्रा महसूस हो रही थी। वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसके मास्टर स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इस कुल्हाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने ये सिर्फ अपनी शक्ति से किया। अविश्वसनीय। वाइन के पीछे एक परछाई दिखाई दी, जो अपनी रक्त, लाल आंखें और बुराई से चमकती हुई मुड़ी हुई मुस्कान दिखा रही थी। उसने महिला के कंधों को पकड़ लिया और उसके कान में एक बुरी संस्था की तरह फुसफुसाकर उस निर्दोष महिला से ऐसे काम करने के लिए कहा, जिनके बारे में जरा सा भी जिक्र सुनकर ज्यादातर लोग डर के मारे कांप उठेंगे। याद रखें, आप मेरी और अकेले मेरी सेवा करते हैं। कभी भी मेरे अलावा किसी और के सामने अपना सिर मत झुकाओ। अपना गौरव मेरे लिए ओके ओपना। अपना डिजाइन मेरे लिए ऑफलाइन स्टोर। तुम मेरे हो और किसी के नहीं। हम। जब विनीसन ने अपने कंधे और गालों पर विक्टर का कोमल स्पर्श महसूस किया तो उनका शरीर कांप उठा। विक्टर ने अपनी गोल पकड़ ली और अपना चेहरा अपनी ओर कर लिया। अब तुम एक राक्षसी स्तंभ नहीं हो। उस डिग्री को त्याग दो। तुम आज से मेरे सेनापति हो, मेरी तलवारें हो। अगर मैं गुप्त हमला करने को कहूँ तो तुम हमला करोगे, अगर मैं हूँ पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ। विक्टर के स्नेही भाव, मधुर शब्द और हर तरह की हरकत थी मानो वह विश्वास पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो रही थी, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर थी। वह बस अपने सामने वाली महिला को पूरी तरह से अपना बना रही थी। मैं पवेशी वफादारी को महत्व देता हूँ लेकिन अंधी और गवैशली से घृणा करता हूँ। तुम मेरे हो, शरीर और आत्मा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे एक नासमझी का उपकरण मिल सकता है जो सोच नहीं सकता। मत भूलो, वाइन, सच्ची शक्ति वह नहीं है जो मैंने दी है,
बल्कि वह है जो तुम्हें वह शक्ति समर्पित करती है। मैं इसे पूर्वजों के लिए समर्पित करता हूँ। विंसेंट ने विक्टर के शब्दों में गहराई से सोचा और खुद को उन गहरी लाल आंखों में खो दिया जो गहरे लाल रंग के काले छेद की तरह दिखते थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप मुझे साबित करो कि मैं गलत नहीं था। मुझे साबित करो कि तुम मेरी हो सकती हो। रैंक 46 से रैंक 60 तक सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त करें। क्या? वाइन ने अपना स्थिर राज्य जाग लिया और उसने सोचा कि वह बातें सुन रही है, लेकिन उस जासूस पर राक्षसों के कट्टरपंथियों ने उसे सिद्धांत दिया कि वह बातें सुन रही थी। हत्या करो, चोरी करो, ब्लैकमेल करो, रिश्वत दो, मेरी परवाह नहीं है कि कैसे। विक्टर की मुस्कान बस मोटा हो गई और एक टेढ़ी, बुरी तरह से मोटा हो गई। वह राक्षसों से भी अधिक राक्षसी था। मैं चाहता हूँ कि 6 महीने से भी कम समय में हर कोई मेरे सामने दर्द टेक दे। अगर आप काम पूरा करने में सफल हो रहे हैं। विक्टर का राक्षसी स्वर मोहक तरीका बदल दिया गया है, जैसे कोई इनक्यूबस एक निर्दोष महिला को बहका रहा हो। वाइन स्पष्ट रूप से कांप। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका पंच हिल गया और उसकी पंखुड़ियां कांपने लगी। तुम जो भी चाहो मैं शत्रु सेना दंगल। हम। उन्होंने अपनी आवाज से ही महिला को चरम सुख तक पहुंचाया। एक उपलब्धि जो केवल वही कर सकती है जो महिलाओं को अच्छी तरह से जानती हो और जिनके पास उचकता हो और एफ्रोडाइट के प्यार का आशीर्वाद हो। आप ये कर सकते हैं। वाइन की इच्छा, दृढ़ संकल्प और भक्ति से चमकना। उस प्रश्न पर उसका उत्तर स्पष्ट था। बिल्कुल। अच्छा, व्लाद, जो दक्षिण अफ्रीका में वेम्पायर नोबल्स की एक बहुत ही प्राचीन राजवंशीय यात्रा की तैयारी कर रही थी, मॉर्गन की अचानक यात्रा से आश्चर्यजनक राह चली। बोलो, अगर तुम यहाँ हो तो ऐसा है क्योंकि कुछ हुआ है। व्लाद लोकतांत्रिक और तानाशाह था। वह अधिकतर देर तक चलना नहीं चाहता था। जो कुछ भी हुआ वह मॉर्गन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। एक महिला जिसने स्पष्ट रूप से अपने बारे में उच्च राय नहीं बताई थी, कुछ यहाँ देखने के लिए आई है। एलोनोर और उसके दस्ते के साथ विक्टर पर हमला किया गया था। एल्डर गॉड के प्रत्यक्ष अनुयायियों को सभी जाल से मारना चाहते थे, लेकिन विक्टर के हस्तक्षेप का कारण ऐसा नहीं हुआ। कमरे में छात्रा छा गई। व्लाद जिन सभी खबरों का इंतजार कर रहे थे, ये निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं था। बड़े देवताओं के देवता। वाक्यांश के कारण उत्पन्न हत्या के इरादे को नियंत्रित करते हुए व्लाद ने सबसे स्वाभाविक कार्रवाई की। क्या किसी को गंभीर क्षति हुई है? प्रश्न का कारण सरल था। व्लाद को पता था कि इस दुनिया के मूल निवासियों के कौशल कितने खतरनाक थे। जिस प्रकार एड्रेस्टेला कबीला उन्हें मारने में माहिर था, इस दुनिया के मूल निवासी अपने आक्रमणकारी को मारने में माहिर थे। व्लाद के इस ग्रह पर कदम रखने के स्थान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। ये सबसिडुअल वॉर के दिग्गजों को बहुत कुछ सिखाया गया था। मॉर्गन ने तिरस्कर ने कहा, कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रिय ने सभी देशों को अपनी सुरक्षा की कीमत बताई। मॉर्गन ने जो कहा उसे सुनकर व्लाद ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। अपनी पूर्व पत्नी को ये कहते हुए सुनाई दी कि उनके सामने बहुत एहसास नहीं हुआ था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि आपको दक्षिण अफ्रीका की मेरी यात्रा के बारे में मुझे चेतावनी रखने के लिए यहाँ भेजा गया था। जितना मुझे तुम्हारी गांड को नुकसान होता देखना बाकी है, मैं अपनी नौकरी की इच्छा के कारण अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। यह अच्छी तरह से पता है कि जिस परिवार की बात की गई थी उसमें वह शामिल नहीं है, व्लाद ने कहा। क्या हुआ इसके बारे में मुझे और बताओ। व्लाद की प्राथमिकता ये थी कि क्या हो रहा है। मॉर्गन ने सिर हिलाया और शुरुआत से ही समझाना शुरू किया। डॉट डॉट डॉट। 1 मिनट बाद चला गया, और जब मॉर्गन ने व्लाद की कहानियों के बारे में बताया तो वह खत्म हो गई। वैम्पायर किंग के चेहरे पर एक विचार भाव था। वह विवरण, वे निश्चित रूप से बड़े देवताओं के देवता हैं, उन कमीनों के प्रत्यक्ष देवता हैं। वे अपने अमरता को प्रसारित करने के लिए एक नौकर भी ले आए। विक्टर को क्या बनाने जा रहा है? क्यों? ओह, वे आपकी क्षमता से डरे हुए हैं। ओह, भविष्य में मेरी जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा होना चाहिए जो वे नहीं चाहते। विक्टर की शक्ति के पिछले प्रदर्शन ने उन्हें जल्दबाजी में डाल दिया होगा, व्लाद ने अनुमान लगाया। व्लाद जानता था कि विक्टर द्वारा पूरे नाइटिंगेल को सफेद आग से जलाने का आकस्मिक प्रदर्शन मूल निवासियों को अच्छा नहीं लगेगा। महान पिशाच अब डर सकते हैं और विक्टर का सम्मान भी कर सकते हैं जैसे कि वह स्वयं व्लाद हो। आखिरकार
पूर्वज की उपाधि का बहुत अधिक महत्व था, लेकिन वह केवल वैम्पायर सोसाइटी में था। वैम्पायर के दुश्मन रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहेंगे। विक्टर के बारे में विवादित महसूस करने और उसके साथ एक उन्मादी प्रकार का रिश्ता होने के बावजूद, वह समझ गया कि विक्टर समग्र रूप से समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण था। ये पसंद है या नहीं, दोनों पूर्वज बाहरी लोगों के लिए प्रचार का मुद्दा बन गए। यह एक कारण था कि स्नो कबीले द्वारा निर्मित शहर में इतने सारे शरणार्थी आ रहे थे। मनुष्यों के साथ पिशाचों की खराब प्रतिष्ठा के बावजूद नाइटिंगेल से जुड़े कुछ मानव परिवारों ने अभी भी पिशाचों के संरक्षण में रहना चुना। इसका कारण यह था कि दूसरे पूर्वज, विक्टर अलुकार्ड, अपनी नरसंहार संबंधी बदनामी के बावजूद विडंबनापूर्ण रूप से एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में देखे जाते थे। आखिरकार, उसके द्वारा किए गए नरसंहार की खबरें अच्छी तरह से फैली हुई थीं, जिसमें केवल वे लोग शामिल थे जिनका ऑफिस टेप्स नाम की लड़की से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था। उस घटना से निष्कर्ष, निर्दोषों को बख्शा गया, केवल दोषी को ही कष्ट होगा। इस मानसिकता का एक और कारण ये था कि हर कोई जानता था कि अगर व्लाद जापान गया होता, तो सब कुछ नष्ट हो जाता, और व्लाद और शिंटो गुट के बीच युद्ध हो सकता था। उस कहानी में विक्टर कम दुष्ट था, लेकिन एक बात मुझे आश्चर्यचकित करती रहती है। विक्टर उन प्राणियों के जाल से भागने में कामयाब रहा जिनका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। उसकी युद्ध की भावना बहुत तेज है। व्लाद ने ये योग्यता विक्टर और स्कैथर को देने का फैसला किया, जिन्होंने उसे इतनी अच्छी तरह सिखाया। इन प्राणियों द्वारा बनाए गए जाल से कुछ ही लोग जीवित बच सकते हैं। मॉर्गन ने व्लाद को तटस्थ दृष्टि से देखा। घटित सभी घटनाओं की व्याख्या करने के बाद भी उसने रूबी की अक्लों पर ध्यान नहीं दिया कि विक्टर के दुश्मन कौन थे। इसका कारण बिल्कुल सरल था, उसे व्लाद पर भरोसा नहीं था। उसे इस बात पर भरोसा नहीं था कि उससे पहले वाला आदमी इन दुश्मनों से संपर्क नहीं करेगा और उनके साथ विक्टर और उसके परिवार के लिए एक गुप्त जाल बनाने की साजिश नहीं रचेगा। किसी दुश्मन को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि कोई दूसरा आम दुश्मन आपके लिए उसे खत्म कर दे। मॉर्गन एक समय एक राक्षस था। जब वह लिलिथ की सेनापति थी तब वह पहले भी कई बार इस तरह की विकृत योजनाओं से गुजरी थी। व्लाद ने बहुत सोचा, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उद्धरण नर्क क्यों? वह उस विशेष बात को समझ नहीं सका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सीधे तौर पर बड़े देवताओं से लड़ाई की थी, वह जानता था कि दुनिया के दूसरी तरफ किस तरह के शक्तिशाली प्राणी मौजूद थे, ऐसे प्राणी जिनसे केवल भगवान, राजा ही लड़ सकते थे। यदि मूल निवासी विक्टर को खत्म करना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अंततः उसे मार दिया जाए, तो वे न केवल अपने अधीनस्थों को बल्कि एक बुजुर्ग भगवान को भी भेजेंगे। यदि आप किसी खतरे को खत्म करना चाहते हैं, तो इसे स्वयं करें। व्लाद ने अतीत में जितने भी बुजुर्ग देवताओं का सामना किया था वे सब इसी विचार के अनुसार जीते थे। व्लाद के लिए जाल का कोई मतलब नहीं था। उन्हें लग रहा था कि एक खास ग्रुप ही विक्टर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और इसी वजह से उन्होंने ये घटिया योजना बनाई। कुछ और चल रहा है, विक्टर से जुड़ा कुछ, और मुझे जानना जरूरी है। व्लाद की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, और उसने मॉर्गन की ओर देखा, जो उसे याद करने से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी राक्षसी विशेषताएं पहले की तुलना में अधिक प्रमुख थीं। व्लाद ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें क्या हुआ, मॉर्गन? महिला ने हल्की मुस्कान दिखाई और स्टील को काटने वाली आवाज में बोली, वह तुम में से किसी का काम नहीं है। अल्पविराम। मैंने अपना संदेश दे दिया है और आपको चेतावनी दी है। यदि आप हार जाते हैं या किसी जाल में फंस जाते हैं, तो यह आपकी समस्या है। उसकी आवाज का स्वर चिंता में बदल गया। मैं वापस जाऊंगी क्योंकि मेरे पति कहीं नर्क में हैं, अकेले और हताश। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। व्लाद ने बस अपनी आंखें घुमा ली। वह ऐसे क्यों बात कर रही थी जैसे विक्टर एक असहाय बच्चा था। वह अलौकिक दुनिया के सबसे घातक प्राणियों में से एक था। मोर्गना, क्या आप इतने लंबे समय से नर्क से बाहर हैं कि आप इतनी सरल बात भूल गए हैं? अल्पविराम। नारकीय आयामों और स्वर्ग में समय अलग अलग तरीके से गुजरता है। अल्पविराम। अल्पविराम। बाइबिलिकल हेल विशेष रूप से एक समय फैलाव का अनुभव करता है जो आपकी गहराई में परिवर्तन करता है। ये सब मियास्मा की एकाग्रता के कारण होता है।
अल्पविराम डॉट 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 भाड़ में जाओ, मैं इसके बारे में भूल गया था। मुझे उन्हें तुरंत चेतावनी देनी होगी। मॉर्गन कार्यालय के बाहर की ओर भागा और चिल्लाया, नतालिया। व्लाद ने अपनी आंखें घुमाई। वह सचमुच उतनी नहीं बदली थी। वह महत्वपूर्ण विवरण भूलती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि यह कमीने के लिए एक अवसर है? इस टाइम डिलेशन के कारण वह और भी मजबूत हो सकता है, और भी अधिक पागल भी। आखिरकार, नर्क किसी भी प्राणी की मानसिकता के लिए अच्छा नहीं है। संकेंद्रित मियास्मा किसी भी नश्वर को अंततः पागल कर देगा। भले ही उसने इसके बारे में सोचा हो, व्लाद को यकीन था कि विक्टर ठीक हो जाएगा। आखिरकार, वह लानत, मलामत वाला विश्व वृक्ष उसके पास था। राक्षसों से अधिक नर्क उसका घर था। एक पोर्टल दिखाई दिया जहां से मॉर्गन बाहर निकला और जल्द ही एलेक्सियोस उसमें से निकला। उस आदमी की अभिव्यक्ति गंभीर थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी खुली थीं, जो तत्कालता का संकेत दे रही थी। मेरे राजा, वे मेरी शक्तियों का प्रतिकार करने में कामयाब रहे। मुझे पता है, मुझे अभी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। अल्पविराम डॉट 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 ये बुरा है। इस तरह आपकी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। ये सच नहीं है। व्लाद की आंखें गणनात्मक दृष्टि से चमक उठी। यदि उनके पास आपकी शक्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का साधन होता, तो वे पहले ही हम पर आक्रमण कर चुके होते। वे आपके कबीले से बहुत डरते हैं। याद रखें कि आपके और आपकी बेटी के बीच शक्ति का अंतर एक चींटी की तुलना हाथी से करने जैसा है। अंतर बहुत बड़ा है। अलेक्सियोस की आशंकाएं कम होने लगीं और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी और अपनी तटस्थ अभिव्यक्ति पर लौट आया। वह सही है, मुझे इतना घबराना नहीं चाहिए। अलेक्सियोस, क्या आप विक्टर को बचा सकते हैं? व्लाद ने उत्सुकता से पूछा। इस समय यह असंभव है। नर्क पूरी तरह से बंद है। डियाब्लो ने सुनिश्चित किया है कि उसके और उसके राक्षसों के अलावा कोई भी नर्क में प्रवेश न कर सके। तसक, शासक का अधिकार हो। मुझे आश्चर्य है कि वह सिस्टम को बाईपास करने में कैसे कामयाब रहा। उन्होंने द एबिस के जजों के साथ किस प्रकार का सौदा किया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वह अब जो कर रहा है वह संतुलन के विरुद्ध है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ अवश्य किया होगा कि मेरा मित्र आदिम दानव को लिम्बो जेल में डालने के लिए उससे मिलने न आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्लाद ने कितना उत्तर खोजा, वह उन्हें नहीं पा सका। अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले प्रिमोडियल सेवन से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढना कठिन था, और इन व्यक्तियों पर नजर रखने की संभावनाएं, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पीछे कोई निशान न छूटे, बेहद कम थी। ठीक है, अगर स्कैथेच मुझसे अलेक्सियोस का उपयोग करने के लिए कहने की कोशिश करता है, तो मेरे पास पहले से ही जवाब तैयार है। व्लाद ने सोचा, हे राजा, क्या इससे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में कोई बदलाव आएगा? कॉमा डॉट 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 बिल्कुल नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा। बेशक, अधिक सावधानियों के साथ, व्लाद ने अंत में जोड़ा जब उसने अलेक्सियोस की अभिव्यक्ति को चिंता में बदल दिया। मैं सब कुछ तैयार कर दूंगा। मुझे सूचित करते रहो। मैं एक मित्र से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उत्तर चाहिए। उत्तर केवल वही मुझे दे सकता है। कॉमा डॉट 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 क्या मैं लिम्बो जेल के लिए एक पोर्टल खोलूं? हाँ। अलेक्सियोस ने सिर हिलाया, और जल्द ही व्लाद के सामने एक पोर्टल दिखाई दिया। आपको मेरी तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले लौटूंगा। इस बीच, हमारी यात्रा के लिए सब कुछ तैयार करें। व्लाद ने भावहीन दृष्टि से पोर्टल की ओर देखा। ऑफिस पर नजर रखें। व्लाद के जानलेवा इरादे को महसूस करते ही अलेक्सियोस कांप उठा। वह गुस्से में था, लेकिन उसने इसे अच्छे से छुपाया। मैं नहीं चाहता कि जापान में जो हुआ वह मेरी बेटियों के साथ दोबारा हो। क्या मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया है? हाँ, मैं छायाओं से अनुरोध करूंगा कि यदि वे द्वितीय पूर्वज के संबद्ध सुरक्षा क्षेत्र को छोड़ दें तो वे उन्हें छाया से बचाएं। व्लाद ने सिर हिलाया और दरवाजे से गुजरते हुए आदेश दिया, कबीले ड्रास्टेला से मिले। मुझे इस बारे में अधिक सटीक जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है। हाँ, मेरे राजा। जैसे ही व्लाद ने पोर्टल में कदम रखा और पोर्टल बंद हो गया, अलेक्सियोस ने राहत की सांस ली। मैं सोच रहा था कि जब उसे मोगन के मुंह से इस हमले का पता चला तो वह जल्दी क्यों नहीं फटा। ऐसा लगता है कि मेरा राजा अपने गुस्से को नियंत्रित करने में बेहतर हो गया है। उस स्नोक्लान महिला के साथ मुलाकातों से उसे थोड़ी मदद मिल रही है।
क्या मुझे व्यवस्था करनी चाहिए? क्या उसे स्नोप्लान का नाम त्याग कर यहाँ आना होगा? अलेक्सियोस ने अपना सिर हिलाया और फैसला किया कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह उनके जैसे सक्षम सेवक का रवैया नहीं था। डॉट 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 तुम इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों भूल गई, मॉर्गन? जीन गुस्से से फट पड़ी। मैं भूल गया। मैं कई वर्षों से नर्क में वापस नहीं आया हूँ। आप इतनी बुनियादी चीज कैसे भूल सकते हैं? मेरे पास सोचने के लिए उस जैसी महत्वहीन चीज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। उफ, आप कभी कभी असंभव होते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, मॉर्गन। आह, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भूल गया। ठीक है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। जी ने जलन से अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह गुस्से में थी। इतनी महत्वपूर्ण बात को कोई कैसे भूल सकता है? वह जानती थी कि उसकी सहेली को आवश्यक विवरणों के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। वह हमेशा ऐसा करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पुराने घर से जुड़ी बातों को भूल जाएगी। जीन ने गहरी सांस ली और अपनी जलन शांत की। अब गुस्सा करना उचित नहीं था। माँ जीन। जीन ने ऑफिस और नीरो की ओर देखा, जिन्हें वह प्रशिक्षण दे रही थी। नीरो के पास अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति थी और पिशाच की आकार बदलने की बुनियादी शक्ति में असामान्य दक्षता थी। वह नहीं जानती थी कि यह उसके अतीत में जो हुआ उसके कारण था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नीरो को क्या शिक्षा दे रही थी। छोटी लड़की ने उन सभी को ऐसे आत्मसात कर लिया जैसे कि वह एक स्पंज हो। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि नीरो के अंदर एक अजीब ऊर्जा थी। यह ऊर्जा विश्व वृक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक ऊर्जा के समान थी, और इस ऊर्जा ने सामान्य रूप से उसकी शारीरिक शक्ति और शक्तियों को भी काफी मजबूत किया। जीन को ये अजीब नहीं लगा। दिन के अंत में नीरो एक हाइब्रिड पैदा हुई थी, और जब विक्टर ने उसे एक महान पिशाच में बदल दिया, तो मोगन के साथ जो हुआ वही उसके अंदर भी हुआ होगा। हालांकि यह मामला थोड़ा अलग था। आखिरकार वेयरवुल्व्स पिशाचों की नस्ल के विपरीत थे। नीरो वेयरवुल्फ शक्तियों की नकल करने के लिए अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग कर रहा था। वह मूल रूप से एक वेयरवुल्फ जैसा होना चाहिए उसकी नकल थी। जीन ने समझा कि ये पहलू नीरो में स्वाभाविक रूप से आया था। इसका कारण यह था कि जब विक्टर ने उसे एक महान पिशाच में बदल दिया, तो उसका वेयरवुल्फ पक्ष लगभग पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन उसकी आत्मा में जो 1% बचा था, उसने नीरो को वह ऊर्जा दी जो केवल वेयरवुल्फ के पास थी और उसकी मूल प्रवृत्ति थी। इसका प्रमाण लड़की की गंध की भावना थी, जो एक पिशाच की तुलना में बहुत तेज थी, और खतरे की उसकी लगभग पशुवत भावना। विशेषताएं केवल वेयरवुल्व्स, कित्स्यून्स और अलौकिक प्राणियों जैसे प्राणियों में देखी गई जिनका किसी जानवर से संबंध था। ऑफिस एक और अनोखा मामला था। लड़की, संक्षेप में, एक छोटी सी राक्षस थी। जीन ने जो कुछ भी सिखाया, वह बहुत ही कम समय में सीख लिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन का असाधारण रूप से अनोखा रूप था जिसमें युद्ध की काफी संभावनाएं थीं। एक और चीज जो उसने खोजी वह ये थी कि ऑफिस एक सामान्य महान पिशाच बच्चे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। यहाँ तक कि एक पूर्वज की बेटी के लिए भी, वह इस संबंध में अभी भी अनियमित थी। यहाँ तक कि उसका पुनर्जनन एक सामान्य बेबी वैम्पायर की तुलना में बहुत मजबूत था। दुर्भाग्यवश उसे सबसे खराब तरीके से पता चला। जब ऑफिस प्रशिक्षण में घायल हो गई, तो उसके खून की गंध नशीली थी, और जीन को लगा कि उसकी नस्लीय इच्छाएं सक्रिय हो गई हैं, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो केवल एक अद्वितीय रक्त प्रकार वाले व्यक्ति के साथ ही हो सकती है। पूर्वज का खून समझने के सरल तरीके से, ऑफिस के अंदर व्लाद के अन्य बच्चों की तुलना में व्लाद का अधिक खून था, जिन्हें अपनी मां से अधिक चीजें विरासत में मिली थी। उदाहरण के लिए, एडम को लीजिए। उसके बेटे ने व्लाद के खून से कुछ क्षमताएं लीं और उसके गुण पूरी तरह से विरासत में मिले। इस विलय के कारण उन्हें अपने समान उम्र के साथियों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ऑफिस के मामले में यह अलग था। उसने अपनी मां की तुलना में अपने पिता से अधिक चीजें ली, और दो रक्त रेखाओं के संयोजन ने उसे एक अजीब शक्ति दी, जैसे हारूना ने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया। ऑफिस विक्टर और व्लाद की तरह सच्चा पूर्वज नहीं है। यदि वह होती तो हमें सहज रूप से पता चल जाता। जब ऐसा होता है तो संकेत बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। लेकिन उसे निश्चित रूप से व्लाद की प्रोजेनिटर ब्लडलाइन का एक बड़ा हिस्सा विरासत में मिला है,
और यह अकेले ही उसे एक और संभावित पठार पर खड़ा करता है। जीन को ऑफिस को प्रशिक्षित करने में कठिनाई हो रही थी। इसका कारण उसकी शक्ति की विशिष्टताएं थी। उसका आकर्षण बहुत महान था, जो वयस्क पुरुषों को भी आकर्षित कर सकता था, और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा कारण ये था कि वह प्रोजेनिटर मेन लाइन से संबंधित लोगों के अलावा अन्य लोगों को नहीं छू सकती थी, जैसे व्लाद के बच्चे और, वर्तमान में, विक्टर की सभी पत्नियां जो विक्टर के रक्त से सबसे अधिक निकटता से संबंधित थीं। आखिरकार, अगर वह बिना दस्तानों के किसी अस्तित्व को छूती, तो उस अस्तित्व की सारी यादें ऑफिस में समाहित हो जाती, जिससे लड़की में एक दूसरा व्यक्तित्व पैदा हो जाता, कुछ ऐसा जिसे वह पहले से ही जानती थी और जितना संभव हो उससे बचना चाहती थी। ये भी नियंत्रण से उत्पन्न समस्या है। उसे पता नहीं है कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। ऑफिस के बारे में एक और विचित्रता जो वह जानती थी वह थी किसी को चिन्हित करने की शक्ति। जीन को नहीं पता था कि वह शक्ति क्या थी, वह बस इतना जानती थी कि विक्टर पर वह निशान था, और उस निशान के लिए धन्यवाद, ऑफिस जब चाहे विक्टर के बगल में टेलीपोर्ट कर सकती थी। कुछ ऐसा जिसे करने से खुद विक्टर ने उसे मना किया था। आखिरकार, ये कुछ खतरनाक था। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कहाँ था। मुझे नहीं पता कि इस निशान का उपयोग ट्रैकर के रूप में किया जा सकता है या इसके अन्य प्रभाव हैं, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, दोनों लड़कियों में काफी संभावनाएं हैं। माँ, नीरो ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसे बुलाया। समय बीतने के साथ साथ वह कुछ खत्म कर रही थी। हालांकि इतनी सारी माँओं का होना अजीब था, लेकिन वह इसके बारे में शिकायत नहीं करने वाली थी। क्षमा करें, मैं बस आपके प्रशिक्षण के बारे में सोच रहा था। ओह, यह उसके लिए समय नहीं है। जीन ने मॉर्गन के सिर पर तमाचा मारा। उफ, क्या बकवास है जीन। सबसे पहले, शांत हो जाए। आप आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, ये विक्टर के लिए मजबूत होने का एक अवसर हो सकता है। वह जितना अधिक समय तक नर्क में रहेगा, उतना अधिक वह शारीरिक परिपक्वता तक पहुंच सकता है और पहली ताकत को बढ़ावा दे सकता है, जो तब होता है जब एक पिशाच 500 वर्ष का हो जाता है। ये स्ट्रेंथ बूस्ट विक्टर को अपने शरीर की शक्तियों को और अधिक संतुलित करने में काफी मदद करेगा। मॉर्गन ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे ये पता है, जीन। मैंने भी सोचा था कि यह विक्टर के लिए एक अवसर था, लेकिन समस्या यह है, आप नर्क को मेरी तरह नहीं जानते। यह एक भयानक जगह है। कमजोरों के लिए एक भयानक जगह। मॉर्गन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। अपनी बुरी यादों को अपने पास न आने दे, विक्टर कमजोर नहीं है। मेरे पति को जानने के बाद, मुझे यकीन है कि वह इस समय बहुत परिचित पानी में शार्क की तरह महसूस कर रहा है। जीन मुस्कुराई। मॉर्गन ने एक मुस्कान साझा की, जिसके बाद आह भरी, आप सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा शांत होना चाहिए। वस्तुतः 4 सेकंड बाद, वह चिल्लाई, मैं शांत नहीं हो सकती। आह! जीन ने हताशा में आह भरी। भले ही उसके पास रॉक्सेन है, वह नर्क में अकेला है। एक शत्रुतापूर्ण जगह। आह! मेरी छोटी विक। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या आप एक प्यारी माँ हैं? वह आपका बेटा भी नहीं है। जीन ने अपने विचार व्यक्त न करते हुए अंदर ही अंदर टिप्पणी की। अरे, ये तथ्य कि विक्टर अकेला है, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। 2 महिलाओं और 2 लड़कियों ने अचानक प्रकट हुई एक गुलाबी रोशनी को देखा, जो एफ्रोडाइट थी। भले ही विक्टर को एक अजीब ग्रह पर अकेले छोड़ दिया गया हो, मुझे 100% यकीन है कि कुछ ही समय में, वह जल्द ही सहयोगियों से घिरा होगा। कॉमा डॉट 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 कॉमा। याद रखें, विक्टर का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका करिश्मा है। एक ऐसा करिश्मा जिसने प्यार की देवी को उससे प्यार कर दिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वह लंबे समय तक अकेला नहीं रहेगा। जैसे ही एक विचार उसके दिमाग में आया, जीन ने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी, एक विचार जिसे उसने सभी को सुनाने के लिए मुखर किया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि डियाब्लो को शीघ्र ही बहुत अधिक हृदय पीड़ा का अनुभव होगा। फुफुफुफु, वास्तव में, और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हम क्या करेंगे? युद्ध के विपरीत पक्ष, एंजल से संपर्क करें। सौभाग्य से, हमारे पति सद्गुणों में से एक को बचाकर स्वर्गदूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब रहे।
वे अहंकारी कबूतर हमें नहीं भगाएंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ये रवैया और भी कम हो जाएगा। आखिरकार कोई भी ऐसा नहीं कर सकता मेरी सुंदरता का विरोध करें। गोरी और गुलाबी बालों वाली महिला ने मुस्कुराहट बिखेरी, जिससे रूबी और विक्टर दोनों को गर्व महसूस हुआ और वे एक स्वर में हंसने लगे। मॉर्गन, नीरो और ओफिस भावहीन आंखों से बस देखते रहे। वे वास्तव में साथ मिलते हैं, हो? नीरो बोला। वास्तव में वे रूबी की तरह दो काले पेट हैं। काले पेट? ऑफिस ने पूछा। जो महिलाएं योजना बनाने का आनंद लेती हैं और इतनी परपीड़क होती हैं कि अपनी योजना के लक्ष्यों को पीड़ित होते देखना चाहती हैं। मम, भ्रमित हूँ, ऑफिस बुदबुदाया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, मोर्गना, क्या आप हमारे प्रशिक्षण में हमारी मदद से काम करेंगे? नीरो ने पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, तुम मुझे भी माँ क्यों नहीं कहते? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, नीरो बोला। क्यों? मेरा मतलब है, माँ जैसी तुम नहीं लगती। इसका क्या मतलब है? मेरी दो बेटियां हैं, पंख पता है। मॉर्गन मोटा हो गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक माँ से ज्यादा एक दोस्त हैं। आपकी माँ का व्यवहार वैसा नहीं है, क्या आप जानते हैं? माँ वाइफ, वह किस बक्साबाज के बारे में बात कर रही है? मॉर्गन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मॉर्गन के सिर में उभरी हुई पेंटिंग को देखकर और उसके गुस्सल स्वभाव को जानकर नीरो तुरंत बोला, चिंता मत करो, मैं वायलट, मारिया और कभी कभी नतासिया को भी माँ नहीं कहती। आपने केवल गैर जिम्मेदार महिलाओं का ही नाम क्यों लिया? नीरो ने अपना चेहरा कुया और सिटी बजाना शुरू कर दिया। उसने रहने के अपने अधिकार का प्रयोग छोड़ दिया। विक्टर की बेटी के रूप में उनके पास उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति थी। आखिरकार ये लोकतंत्र नहीं था, और हाँ, शीर्ष पर विक्टर के साथ तानाशाही थी। रुको, मुझे लगता है कि यह राजशाही है। आखिरकार वह एक तानाशाह से ज्यादा एक राजा है, हम। नीरो ने सोचा। अध्याय 653, कौन सही है, कौन गलत है? अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो अकेले शूरवीर वारफॉल की अल्पाइन दीवारों के शीर्ष पर थे। शहर पर कबीले एड्रेस्टेला का शासन था। इस समय वारफॉल एक विपरीत आक्रमण का अनुभव कर रहा था। शहर की स्थापना के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। सैकड़ों हजारों राक्षसी लहरें समुद्र में थीं। एड्रेस्टेला कबीले की रक्षा प्रणालियां बहुत तेज गति से काम कर रही थीं, जबकि इससे बेहतर पहले की तरह लड़ रहे थे। आप दीवारों के बाहर जहां भी देखें, आपको विभिन्न आकार और जानवरों के राक्षसी दिखाई देंगे। बेहेमोथ्स, ओनिस, प्रीडेटर्स, वायवन, मिनियंस और यहाँ तक कि दो लानत अल्फाज भी मौजूद थे। युद्ध चल रहा था, और दोनों तरफ से कैज़ेट हो रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि राक्षसों की क्षति अधिक गंभीर थी। इन राक्षसों का कारण क्या था? 8 महिलाएं। युद्ध के मैदान में आगे देखने पर नियमित सेना के सैनिकों से संबंधित एक खंड देखा जा सकता था। इन 8 स्त्रियों द्वारा किए गए भारी विनाश के कारण यह एक निषिद्ध क्षेत्र था। लियोना एलिजाबेथ लाइकोस, प्रसिद्ध कबीले लाइकोस का एक अल्फा, एक ऐसा कबीला जिसने समर के इतिहास में वेयरवुल्फ किंग के लिए कई जनरलों को तैयार किया था। इसमें दिखाया गया है कि उनके कबीला जनरलों को बनाने के लिए क्यों प्रसिद्ध किया गया था। उन्होंने अपने आस पास के सभी राक्षसों को करीबी दूरी के लड़ाकों के लिए तेजी से दौड़ने के लिए बनाया और उन्हें काट डाला और क्षत विक्षत कर दिया। हाइब्रिड के रूप में उसकी शारीरिक शक्तियां वास्तव में थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि वह बिना खिलाए 20 मीटर लंबा बेहेमोथ के चारों ओर उछाल देती है। लियोना ने राक्षसों के दूसरे समूह को देखा, और उसके मुंह में सफेद ऊर्जा इकट्ठा होने लगी, और दहाड़ जैसी आवाज के साथ वह चिल्लाई, मर जाओ, कीड़े। उनके संग से ऊर्जा की एक किरण फूटी और इस प्रक्रिया में कई राक्षसों को बहस्पत कर दिया गया। लियोना, इस तरह का दावा है कि ऊर्जा संकट मत करो। नुकसान का पता है कि वे स्थायी रूप से नहीं मरते हैं। टस्क, मुझे पता है। जैसे ही उसके कान हिले, उसने गुर्राना शुरू कर दिया और वह अजीब सी तारा फिर से शुरू हो गई। तुम्हारे पीछे, वायलट। वायलट ने अपने शरीर को आग से अधमरा कर दिया। हाथ में चोट लगने की वजह से कमजोरी आ गई और हमलों का खतरा हो गया। ये देखते हुए कि यह उन राक्षसों में से एक था जो अदृश्य हो सकता था, उसने टास्क लैंस ने कहा, डरपोक कमीनो।
उसकी तलवारों में आग लग गई और उसकी तलवारों का एक संकेत राक्षस नष्ट हो गया। लियोना जैसी दिखने वाली ये महिला कौन थी? वह वायलेट स्नो था, स्नो कबीले का उत्तराधिकारी, अनुभवी विद्वानों और विशेषज्ञों का एक कबीला। एक ऐसा रक्तधारा का ऑपरेशन किया गया था जिसने सभी पिशाच कुलीनों में व्यक्तित्व भय पैदा किया था। साशा, मैं कर रहा हूँ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। युद्ध के मैदान में बिजली के निशान उभरे, और कुछ सेकंड बाद चाप जिस भी राक्षस से होकर गुजरा, उस पर कटाव दिखाई दिया। ये सुनहरे बालों वाली महिला साशा फुलगर, कबीले फुलगर की उत्तराधिकारिणी थी। एक ऐसा कबीला जो मुख्य रूप से आंतरिक मामलों और खाद्य उत्पादन से निपटता था, जिसका प्रत्येक नाइटिंगेल नागरिक उपभोग करता था। एक ऐसा कबीला जो अपने व्यवसाय की प्रकृति के कारण बेहद अमीर था। एक ऐसा कबीला जो उसके पास खतरनाक फुलगर वंश था जिसने व्यक्ति की गति को बेतुके स्तर तक बढ़ा दिया, बिजली की शक्ति की गिनती नहीं की। बहन की एक लाल बालों वाली लड़की ने अपने भाले को कई बार घुमाया और उसके बट को जमीन पर पटक दिया। जल्द ही पूरा युद्ध क्षेत्र जम गया। सब कुछ नष्ट कर दो, कोई भी राक्षस जीवित वापस नहीं आएगा। हाँ, लाल बालों वाली रूबी स्कारलेट, सबसे मजबूत महिला पिशाच, स्केथ स्कारलेट की रक्त संतान थी। वह ऐसी व्यक्ति थी जिनमें अपनी मां के साथ साथ वैम्पायर नोबल रेस की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक बनने की सबसे अधिक क्षमता थी। और जो स्त्रियां उसके पीछे थी वे थी सिएना स्कारलेट, स्केथेच की गोद ली हुई सबसे बड़ी बेटी। वह अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध महिला थी, जो अविश्वसनीय शक्ति का दावा करती थी, जिसकी स्केथ की बेटी से अपेक्षा की जाती थी। लेकस स्कारलेट, स्केथ की एक और दत्तक पुत्री थी, जो अपने छोटे कद के बावजूद अपनी धुंध शक्ति के कारण बेहद घातक मानी जाती थी, जिसने उसे एक भयानक हत्यारा बना दिया। पेपर स्कारलेट, स्कैथ की सबसे छोटी दत्तक पुत्री है। वह एक परी के मासूम चेहरे वाली महिला थी। लेकिन कोई गलती न करें। यदि आपने स्वयं को उसकी मुट्ठी के अंत में पाया, तो आप दुख की दुनिया में होंगे। स्कैच की किसी भी बेटी को सामान्य नहीं माना गया। इसका प्रमाण यह है कि वे चारों अब तमाशा पैदा कर रहे थे। आखिरी लेकिन कम नहीं, एलोनोर एड्रेस्टेला, पिशाचों की चौथी काउंटेस, कबीले एड्रेस्टेला के नेता और वारफॉल के शासक। बड़े लक्ष्यों को शहर की ओर नहीं आना चाहिए। इसमें 20 मीटर से अधिक लंबे सेंटीपीड, ओग्रेस और बेहेमोथ शामिल हैं। एलिनोर ने चिल्लाकर आदेश दिया। एलोनोर, तुम्हारे सामने, लियोना ने चेतावनी दी। मुझे पता है। एलोनोर दूर हो गई, उसका चेहरा तुरंत अपनी राक्षसी विशेषताओं में बदल गया। वह ऊपर पहुंची और राक्षस को गर्दन से पकड़ लिया। घृणित प्राणियों, तुमने उसके साथ जो किया उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। उसके हाथ से हरी लपटें फूटी, जिससे राक्षस का पूरा शरीर जल गया। राक्षसी के मुंह से एक गगनभेदी चीख निकली, जिससे यह बात साबित हो गई कि उसके हमले से काफी नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा था कि एक अमर राक्षस भी कुतिया की तरह चिल्ला सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब राक्षस हरी राख में बदल गया, तो उसने आदेश दिया, अब हर कोई हवा में कूदो। बिना समय बर्बाद किए सभी 7 महिलाएं हवा में उछल गईं और तैरने लगी। एलोनोर ने अपने हाथ एक साथ ताली बजाई। सृजन के हजारों हाथ। क्वैक, क्वैक, क्वैक। चारों ओर की सारी पृथ्वी हिलने लगी मानो भूकंप आ रहा हो, और अगले ही पल पत्थर, मिट्टी और जमीन में मौजूद सभी पदार्थों से बने हजारों हाथ आकाश की ओर उठने लगे। हाथों ने गठन से बाहर निकल रहे राक्षसों को पकड़ लिया और उन्हें वापस फेंक दिया। उन्होंने कई राक्षसों को कुचल डाला और उन्हें उसके क्षेत्र से दूर धकेल दिया। अकेले एलिनोर सैकड़ों हजारों राक्षसों का मुकाबला करने में कामयाब रही। यही कारण है कि कबीले एड्रास्टेला वारफॉल के शासक और नाइटिंगेल की पहली रक्षा थे। ऐसा काम केवल वे ही संभाल सकते थे। वह शक्ति हास्यास्पद है, लियोना टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन ये बहुत थका देने वाला है, वायलट ने एलिनोर की ओर देखते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक बेदम थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उन कमीनों को मार डालो, उसने अपने स्वर में उभरती घृणा के साथ आदेश दिया। एक नफरत जो उपस्थित सभी महिलाओं द्वारा साझा की गई थी। उपस्थित सभी महिलाओं की आंखें खून से लाल हो गईं और जल्द ही वे राक्षसों की ओर कूद पड़ी। ये 8 महिलाएं युद्ध के मैदान में सचमुच अराजकता पैदा कर रही थीं।
महिलाओं की उत्पत्ति को देखते हुए ये तथ्य इतना आश्चर्यजनक नहीं था। उनमें से प्रत्येक के पास आज के आधुनिक पिशाचों की तुलना में अधिक शक्तिशाली ब्लड लाइन्स थी। लेकिन ये नफरत क्या थी? उनके क्रोधपूर्ण भावों में क्या था? यह नरसंहार क्या था? आखिर इन महिलाओं के साथ क्या गलत था? अल्पविराम डॉट 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 आखिर किस बात ने उन लड़कियों को नाराज कर दिया? एक शूरवीर ने पूछा। मुझसे मत पूछो, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या आप दीवारों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? मैं अभी भी एक अधीनस्थ हूँ। वल्किरीज और सर वाल्टर, कबीले एड्रेस्टेला के प्रबंधक, सेना का नेतृत्व करते हैं। कमीने, मुझसे दूर मत भागो, मुझे तुम्हारे दर्द भरे चेहरे देखने दो। दोनों शूरवीरों ने वायलट स्नो और उसकी मारक क्षमता को देखा, जिससे सचमुच आग का तूफान पैदा हो गया। हा 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 हा, उसकी आंखों में गुस्सा, पागलपन और नफरत नजर आ रही थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी हताशा बेचारे राक्षसों पर निकाल रही थी। अल्पविराम डॉट 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 क्या मेरे लिए राक्षसों के लिए खेद महसूस करना गलत है? वॉल्स के नेता अपने दोस्त के सवाल पर चुप रहे क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। वहां मौजूद सभी दुष्ट देवताओं के नाम पर उन्हें इतना क्रोधित किया जा सकता था। यहाँ तक कि वाल्किरीज भी सामान्य मूड में नहीं है। जब उसने वाल्किरीज को आसपास के सैनिकों को आदेश देते हुए देखा तो वह बड़बड़ाने लगा। यहाँ तक कि रोज, जो युद्ध के मैदान को उससे बहुत दूर नहीं देख रही थी, बहुत बुरे मूड में थी, और वह एक ऐसी महिला थी जो आमतौर पर बहुत शांत रहती थी। ये वह उत्तर था जिसे वॉल लीडर भी जानना चाहता था। कमांडर रोज, राक्षस पश्चिम से भी आ रहे थे, डोरोथी, जो स्काउट की भूमिका निभा रही थी, ने रिपोर्ट की। इससे पहले कि रोज कुछ कह पाती, उसने सुना। मैं इसका ध्यान रखूंगा, वाल्किरीज को कहीं और केंद्रित करें। जल्द ही कोई उसके पास से भागा, पश्चिमी दीवार की ओर कूद गया और हवा में तैरने लगा। आदेश देना। दोनों शूरवीरों ने चिल्लाने वाली आवाज की ओर देखा और पूर्वी मूल की एक महिला को देखा। उसने अपनी पीठ पर ओडाची के साथ पूरा चमड़े का कवच पहना हुआ था। महिला हवा में तैर रही थी। उसके सामने 8 ताबीज अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। सुसानु, ये समय है। आज का दिन है। वादा किए गए युद्ध का दिन आ गया है। मेरा विश्वास लो, और बदले में भ्रष्टाचार की सेना को मारने में मेरी सहायता करो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तूफानी बादल बनने लगे और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। सब कुछ बहुत अप्राकृतिक था क्योंकि केवल उस क्षेत्र में बारिश हो रही थी। बादलों में बिजली के कई बोल्ट गरजे, और वे दुश्मनों की ओर गिरने लगे, जिससे उपस्थित सभी राक्षसों को कट लग गया। तभी आसमान से गिरती पानी की छोटी छोटी बूंदें तेजी से बढ़ने लगी, और जल्द ही वे पानी की बूंदें 2 मीटर व्यास वाले पानी के गोले में बदल गईं, और वह सारा पानी पूरे युद्ध क्षेत्र में खतरनाक दर से भर रहा था। स्वर्ग का क्रोध। जब तक महिला ने मंत्रोच्चारण खत्म किया, पूरे युद्ध क्षेत्र में बिखरा हुआ पानी इकट्ठा होने लगा और प्राचीन काल के समुराई कवच वाले 820 मीटर लंबे दिग्गजों का निर्माण हुआ, और प्रत्येक दिग्गज के पास अलग अलग हथियार थे। उनमें से एक के पास राइफल भी थी। लानत है राइफल। महिला ने अपनी ओडाची को अपने पीछे की म्यान से निकाला और ब्लेड को आगे की ओर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इकट्ठा करो। रोआर। भ्रामक तेज गति से 2 कटानों को धारण करने वाला एक विशालकाय राक्षसों के बीच में कूद गया और उन सभी को मारना शुरू कर दिया। फिर राइफल ले जाने वाले विशाल ने 20 मीटर लंबे बेहेमोथ पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच लिया, जिससे पानी की एक केंद्रित किरण बेहेमोथ की ओर उड़ गई, जिससे उसका अस्तित्व मिट गया। ब्लेड वाले भाले के साथ एक और राक्षस राक्षसों के समूह के पीछे कूद गया और एक विशाल कनखजूरे से लड़ना शुरू कर दिया। पवित्र यीशु मसीह, क्या बकवास है! वह मानव पागल है। अल्पविराम डॉट 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 राक्षस वापस नहीं आ रहे हैं, द वॉल के नेता बोले। कॉमा डॉट 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 उसके साथी ने मृत राक्षसों को देखा और महसूस किया कि यह सच था। कैसे? यदि राक्षस केवल एक निश्चित प्रकार की संपत्ति के साथ मरते हैं, तो उन गुणों को मंत्रों में लागू करना बहुत आसान है। दोनों व्यक्तियों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वे तेजी से अपनी म्यान में तलवार पकड़कर वापस कूद पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक अजीब सा पारदर्शी बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दोनों पुरुषों की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए,
उसने हवा में महिला के ब्लेड की ओर इशारा किया। ओडाची के ब्लेड को देखो। रोज, जो पास ही था, ने उस ओर देखा जहां बूढ़ा व्यक्ति इशारा कर रहा था और उसने देखा कि ब्लेड कई तावीजों से ढका हुआ था। यह एक ब्लेड है जिसे लेडी एलेनोर ने मिजुकी को उधार दिया था। वह अपने मंत्रों को चार्ज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में ओडाची का उपयोग कर रही है। ओडाची को एक जादूगर की छड़ी के रूप में सोचे, हथियार नहीं। और वोइला, आपको वांछित परिणाम मिल गया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। चूंकि वह ओडाची को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर रही है, उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से ब्लेड के माध्यम से बहती है और ब्लेड की विशेषता को उसके सभी मंत्रों में ले जाती है। सही अबे। नो। सेमी अपने सामने पंखा खोलकर हंसे। वह मिजुकी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी, मैं इस जादू को केवल 1 मिनट के लिए ही बरकरार रख सका। इस बीच, मेरी शिष्या इसे आधे घंटे से अधिक समय तक बनाए रख सकती है। विक्टर के खून के साथ हुई उस घटना से उसे बहुत मदद मिली। वह एक इंसान के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, और इससे मुझे अधिक गर्व नहीं हो सकता, उसने सोचा। क्या यह उन्मीद जादूगर की शक्ति है? पवित्र बकवास। कोई आश्चर्य नहीं कि एलुकार्ड उसे इतना पसंद करता है, डोरोथी बोली। ठीक है, विक्टर उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह इन शक्तियों के बारे में जानता है। वह जैसी है, उसे वैसे ही पसंद करता है। अबे, नो, सेमी ने सोचा, लेकिन उसने डोरोथी का खंडन नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा। मिजुकी उन्मेयो जादूगरों के बीच भी विशेष है। उस प्रकार की शक्ति हमारे लिए सामान्य नहीं है। मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जो ऐसा कुछ कर सकता था, आशिया डोमन। डॉट डॉट डॉट। युद्ध के मैदान में, दोनों अल्फाज ने वायवन के शीर्ष पर इस अराजकता को देखा। क्या अब तुम्हें समझ आया, केन? यह आक्रमणकारियों की शक्ति है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वे हमारे सभी हथियारों को ऐसे मार रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर उन महिलाओं को। वे बहुत खतरनाक हैं, केन अविश्वास में बोला। हमारे देवताओं की बुद्धिमत्ता ने उन्हें आक्रमणकारियों की जाति के सबसे महत्वपूर्ण कुलों के वंशजों के रूप में पहचाना। और जिसने उन मानवीय राक्षसों को बुलाया, वह एक मानव है, जो उनके मूल ग्रह की मूल निवासी एक कमजोर नस्ल है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एक कमजोर जाति के लिए, उसके पास बहुत ताकत है। वह एक विसंगति है, काल ने उत्तर दिया। कमजोर जातियों के लिए मजबूत जातियों से समर्थन मांगना असामान्य बात नहीं है। हमारे देवताओं जैसे प्राणी उनके ग्रह पर भी मौजूद हैं। असंभव। हमारा पूर्वाग्रह और कट्टरता से अंधे मत बनो। केन ने अपने बड़े भाई की कड़ी फटकार पर अपना मुंह बंद कर लिया। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझता हूँ, केन। मेरे भी पहले भी यही विचार थे, और मैं वही दोहराऊंगा जो हमारे पिता ने मुझसे कहा था। हमारे देवता शक्तिशाली हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। हमारे भगवान हमें जो समर्थन देते हैं उसी तरह के समर्थन के साथ एक दुश्मन का सामना करते हुए, ये समझ में आता है कि आक्रमणकारियों के पास इतनी शक्ति है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। यह आपके लिए एक सबक है कि आप अजीब घटनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखें और जानें कि उनसे उचित तरीके से कैसे निपटा जाए। केवल तभी हम इन एलियंस को बाहर निकाल सकते हैं और अपने ग्रह को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे देवताओं ने ग्राम नेताओं को उनकी भाषा, संस्कृति और इतिहास सीखने का आदेश दिया। जितना अधिक हम अपने दुश्मनों के बारे में जानेंगे, हमारे परिवार के सदस्यों को इस युद्ध में उतना ही कम मरना पड़ेगा क्योंकि हम उनके लिए तैयार रहेंगे। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानें। इस तरह, लड़ाई हारने की संभावना काफी कम हो जाएगी। जानकारी महत्वपूर्ण है। ये कभी मत भूलो कि एक दिन का युद्ध मेरा पद विरासत में मिलेगा। केन ने ये सुनकर अपनी छोटी मोटी बातें सुनी। उसे पता है कि जिस दिन उसे अपने भाई की विरासत मिली थी उसी दिन उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। आप अव्यवस्थित हैं। हाँ, भाई, केन ने कांपती लेकिन दृढ़ दृष्टि से उत्तर दिया। अध्याय 654, मृत्यु या मृत्यु। 4 दानव रैंक स्तंभ की राजधानी, शख्स। घोड़े का चेहरा, उल्लू की आंखें, घोड़े के 2 पिछले पैर, उल्लू के पंख और 4 भुजाओं वाले एक मांसल आदमी के धड़ वाला 10 मीटर लंबा राक्षस अपने किनारे पर घूम रहा था। क्षेत्र पूरी तरह से आतंकित है। वहां लंबे काले बाल और नीली आंखों वाला एक आदमी खड़ा था, जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे।
उसके बाएं हाथ में एक कटाना ले रखा था जिसका ब्लेड इतना बड़ा था कि उसे कटाना नहीं कहा जा सकता था। शहर की ओर उसके हर कदम के साथ शख्स का आतंक बढ़ गया। यह एक बेहद डरावनी फिल्म की तरह थी। वह आदमी कुछ नहीं कर रहा था। वह बस एक मासूम मुस्कान के साथ शहर की ओर चल रही थी जैसे कि वह समुद्र तट पर हो। माय लॉर्ड एच, वह यहाँ है, एक छोटा सा दानव बोला। तुम्हें लगता है कि मुझे आंख लग गई है? मुझे पता है वह यहाँ है, राक्षस दहाड़ने लगा। राक्षस राजा ने क्या कहा? उसे आक्रमणकारी के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। उनके दूत ने बताया कि वे हमारी सहायता के लिए आने वाले पापों पर गर्व करते हैं, लेकिन उन्हें काफी समय लग गया क्योंकि वह इस समय मिस्र के पेंथियन के नरक में कुछ मामलों की देखभाल कर रहे हैं। बराशा में जाओ, हमारे पास समय नहीं है। अन्य कुलीन लोग कहाँ हैं? घुड़सवार या अन्य घातक पाप? अल्पविराम डॉट 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 मैं नहीं कह सकता। टस्क, मुझे विश्वास है कि स्लॉथ हमेशा की तरह कुछ भी नहीं कर रहा है। उसने युद्ध में कोई योगदान नहीं दिया। वह मदद भी कर सकता है। उसकी शक्ति इस राक्षस के लिए उपयोगी होगी। छोटे दानव ने खाया चहेता चयन। वह शख्स का क्रोध प्राप्त नहीं करना चाहता था। अपरावर्तित पूर्ण राजधानी पावर प्रेशर पैड और उस दबाव ने सभी राक्षसों के रोंगटे कर दिए और उन सभी को तुरंत उस आदमी का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। और हर किसी ने देखा कि वह पहली बार ही गेट के सामने थी। वह पहले से ही यहाँ है। राक्षसों, मुझे केवल दो ही बातें कहनी हैं। केवल दो ही बातें कहनी है। विक्टर ने अपनी 2 उंगलियां बनाई और अपने हाथ से नंबर 2 का चिन्ह बनाया। उसके पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। मॉन्स्टर्स ने अपनी प्लास्टिक की थैलियों को देखा जो न्यूकीले पैजों की नकल कर रही थी। विक्टर की परपी का मस्कारे की सुंदरता। समर्पित हो जाओ या मर जाओ। आपके पास 5 सेकंड हैं। 5, 4। जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो पूरा क्षेत्र संकटग्रस्त हो गया। राक्षस यहाँ वहां भाग गए और एक दूसरे पर चिल्लाते हुए किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। वे सबसे गर्म खून वाले राक्षस थे जो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। वे बुद्धिमान राक्षस शीघ्रता से पिन टेककर जमीन पर झुक गए। 3। जब गिनती 3 तक पहुंची तो शख्स ने अपनी स्थिति से उठाया और ऑर्डर दिया। युद्ध की तैयारी। उसने आदेश देने की कोशिश की, लेकिन विक्टर की दमनकारी आवाज फिर से सुनाई दी। 2। इस संख्या पर शख्स का 60% से अधिक क्षेत्र घुटनों पर था। यहाँ तक कि अधीनस्थ शख्स भी पहले से बात कर रहा था। राक्षस धूर्त थे, जीवित रहने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता थी, और जैसा कि वे कहते हैं, लोग बात करते हैं। राक्षसों के लिए भी ऐसा ही था, विशेषकर पड़ोसी क्षेत्र की घटना के संबंध में। ये खबर कि वाइन के सभी दिग्गज मारे गए थे, पूरी दानव दुनिया में गूंज उठी। जानकारी का यह प्रसार विक्टर के प्रभाव और स्वयं पिल डेमंस के कारण था, जिन्होंने इस पर टिप्पणी की थी। वे टिप्पणियां उनके विश्वसनीय नौकरों के पास चली गईं, और भरोसेमंद नौकरों से दूसरे नौकर के पास चली गईं, इत्यादि। जल्द ही सभी को पता चल गया कि दानव दुनिया में एक आक्रमणकारी था। राक्षस गपशप करने वाले प्राणी थे और बहुत भरोसेमंद नहीं थे। 1। हरामी शख्स केवल हताशा में चिल्ला सकता था। 0। विक्टर ने जिनकेत्सु को उसके म्यान से खींच लिया और गायब हो गया, और अपने पीछे बिजली का निशान छोड़ गया। उन घुटनों पर बैठे राक्षसों के दृष्टिकोण से, उन्होंने केवल शख्स के क्षेत्र में चमकती बिजली की धारियां देखी। 3 सेकंड बाद, विक्टर फिर से जिनकेत्सु के साथ अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गया। और अगले ही पल पूरे इलाके में खून के छींटे फूट पड़े। उस दृश्य ने सभी राक्षसों को अत्यंत भयभीत कर दिया। उसने क्या किया? ये सवाल हर किसी के मन में था। शख्स के नौकर ने बस अपने पूर्व मालिक को देखा, जो जमीन पर कीमा बनाया हुआ मांस बन गया था, और उसका दिल डर से बैठ गया। सिंगल कोट डॉट 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 क्या ये इतना आसान है? क्या ऐसे दानव स्तंभ को मारना इतना आसान है? वही स्तंभ जिन्हें सभी राक्षस सबसे मजबूत मानते हैं। अपने पूर्व गुरु की मृत्यु को देखकर उसे लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण टूट गया है। लेकिन उस मौत ने उनमें महत्वाकांक्षा की लौ भी जला दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे मजबूत होने की जरूरत है। सभी राक्षस, पुरुष या महिला, जिन्होंने ये दृश्य देखा, उनकी समान उत्कट इच्छा थी। उठना। विक्टर का आदेश फिर से पूरे क्षेत्र में फैल गया। एक ऐसा आदेश जिसे किसी ने भी अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की।
मेरे पीछे आओ। विक्टर मुड़ा और फिर से चलने लगा। राक्षस अपनी स्तब्धता से जाग उठे और तेजी से विक्टर की ओर भागे। कुछ उड़े, कुछ कूदे, लेकिन बिना किसी अपवाद के हर कोई विक्टर के पीछे चल रहा था। अब से तुम राक्षसों की मेरी सेना हो और तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हो। हाँ, और इस तरह विक्टर ने 60,000 राक्षसों को अपने अधीन कर लिया। ये संख्या इस दुनिया में उसके भ्रमण के दौरान बढ़ने का वादा करती थी। और यही वह घटना थी जिसने विक्टर को दुनिया के सबसे तेज प्राणियों में से एक बना दिया। वह 3 सेकंड में 40,000 से अधिक राक्षसों और एक राक्षसी ड्यूक को मारने में कामयाब रहा। ऐसी गति प्रदर्शित की जो केवल हर्मीज जैसे दूत देवताओं द्वारा प्रदर्शित की गई थी। और अन्नास्ताशिया फुल्गर, कबीले फुल्गर के नेता जैसे नश्वर लोग सबसे तेज जीवित महिला करार दिया गया। उस दिन जनता ने विक्टर को एक नई उपाधि दी, द फास्टेस्ट मैन अलाइव, अनास्ताशिया फुल्गर का सीधा प्रतियोगी। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि भविष्य में किसी समय ये तय करने के लिए दोनों के बीच द्वंद्व होगा कि सबसे तेज जीवित कौन है। उनका मानना था कि यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एनास्ताशिया फुल्गर और विक्टर अलुकार्ड के बीच हर रात बिस्तर पर एक अलग तरह की लड़ाई होती थी, जिसमें वह हमेशा जीतता था। इसलिए ऐसा भविष्य जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ गंभीरता से लड़े, अत्यधिक संभावना नहीं थी, क्योंकि स्कैथा के विपरीत नताशिया सिर्फ विक्टर से प्यार करना और प्यार पाना चाहती थी। उसे ये तय करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि कौन अधिक मजबूत है या इस मामले में तेज है। डॉट 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 कॉमा डॉट 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 वह रिकॉर्डिंग 15 दिन पहले दानव दुनिया की थी। डियाब्लो ने बाल को तटस्थ दृष्टि से देखा, लेकिन बाल को यह स्पष्ट था कि उसका राजा चिढ़ गया था अगर उसकी चमकती आंखें उसकी मनोदशा का संकेत थी। बाल डियाब्लो की झुंझलाहट को समझ सकता था। नश्वर दुनिया में रहते हुए दानव दुनिया में मामलों से निपटना समस्याग्रस्त था क्योंकि समय अलग अलग बीत गया। फलस्वरूप संचार में दिक्कतें आने लगी। डियाब्लो के एलिट्स घातक पापों से संपर्क करने के लिए भी यही कहा जा सकता है, जो वर्तमान में अन्य हेल्स और पैथियन में फैले हुए थे। उसकी सेनाएं कितनी बड़ी हैं? मैं उसकी सेनाओं के बारे में नहीं जानता, उसे कोई परवाह नहीं है। वह बस एक क्षेत्र से दूसरे राक्षसी स्तंभों के क्षेत्र में जा रहा है और वही दोहरा रहा है जो वह कर रहा है। राक्षसी स्तंभों के रैंक 40 से 44 में से केवल 42 नंबर वेपर ने अलुकार्ड का पक्ष लिया। बाकी सभी मारे गए और उनकी शेष राक्षसी ताकतों का 1% ले लिया गया। अलुकार्ड के आदेश के तहत राक्षसों की नवीनतम संख्या लगभग 500,000 है। समय में अंतर के कारण त्रुटि की संभावना काफी है, इसलिए ये संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक हो सकती है। डियाब्लो के सिर पर शाब्दिक नसें अतिरंजित रूप से उभरी हुई दिखाई देने लगी। हम 45वीं रैंक की पूर्व स्तंभ वाइन को नहीं भूल सकते। वह वर्तमान में 46 से 60 रैंक पर काबिज है। हालांकि हमें अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अलुकार्ड के आदेश पर कोई प्रगति नहीं की है। अल्पविराम डॉट 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 आप उसके बारे में कुछ भी कैसे नहीं जान सकते? वह सिर्फ एक महत्वहीन स्तंभ है। यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सकता। विस्तार में बताना, चाहे मैं कितनी भी नर्क में जाऊं, मैं उसे वहां नहीं रख सकता। यह ऐसा है जैसे वह मेरी इंद्रियों से छिपा हुआ है। यह उसके विकास के बाद से हो रहा है। रैंक 1 के अधिकारियों में से सभी स्तंभों का स्थान जानना स्तंभों के राजा का विशेषाधिकार था। इस क्षमता के कारण बाल को अतीत में सित्री के अपने क्षेत्र पर आक्रमण के बारे में पता चला। एक ऐसी क्षमता जिसके अस्तित्व को केवल डियाब्लो और बाल ही जानते हैं। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। दानव राजा स्पष्ट रूप से अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोच रहा था। इसी तरह की स्थिति के लिए मैंने नर्क को बंद कर दिया। मैं विदेशी प्राणियों द्वारा अपने प्रभाव को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकता। डियाब्लो को अलुकार्ड के संबंध में निकोलस, जेम्स और फेनर की योजना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने भी विक्टर की काबिलियत को कम आंका था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई नश्वर व्यक्ति नर्क के मियास्मा से बचने में सक्षम होगा। रैंक 1 से 20 तक के मेरे सभी अभिजात वर्ग इस समय नश्वर दुनिया में हैं। घातक पाप अपनी खोज में इधर उधर बिखरे हुए हैं और घुड़सवार हैं। डियाब्लो की आंखें चमक उठी।
बाल, हाँ, मेरे राजा, गौरव को नर्क में लौटने और इसे सुझाने में कितना समय लगेगा? अल्पविराम डॉट 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 नश्वर दुनिया में 2 दिन, दानव दुनिया में 30 से 60 दिन, अलुकार्ड के वर्तमान स्थान पर निर्भर करता है। कॉमा डॉट 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 कॉमा। ये बहुत लंबा है। मैं युद्ध और मृत्यु भेज रहा हूँ। मेरे राजा, क्या ये बुद्धिमानी है? एंजल्स के साथ युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता है, और समय आने पर हमें उनकी आवश्यकता होगी। इस बात का जिक्र नहीं है कि अलुकार्ड बिल्कुल कमजोर नहीं है। जब से वह गुटों के वारिसों को बचाने के लिए आया है तब से वह बहुत मजबूत हो गया है। एक ऐसा कारनामा जिसे देखकर बाल हैरान रह गए। कोई इंसान अचानक इतना ताकतवर कैसे बन सकता है? ये कैसा उचित था? कितने लोगों को मजबूत होने में वर्षों लग गए, और फिर भी अलुकार्ड ने थोड़े ही समय में इतनी वृद्धि हासिल कर ली। और यह कोई सामान्य शक्ति वृद्धि नहीं थी। पहले, वह गेरेस से नहीं लड़ सका, लेकिन गति के अपने पिछले प्रदर्शन और वाइन के साथ लड़ाई के साथ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बाल को यकीन था कि वह आदमी अब पहले की तरह गारेस से नहीं भागेगा। उसी वजह से मैं मौत और युद्ध भेज रहा हूँ। दोनों भाई इस रुकावट को संभाल सकते हैं। अल्पविराम डॉट 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 मेरे राजा, पूरे सम्मान के साथ, मैं आपसे सभी 4 घुड़सवारों को भेजने की विनती करता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 ओह, अलुकार्ड, जैसा कि आपने स्वयं उसका वर्णन किया है, एक हीरो है। वह अपने सामने आने वाली प्रत्येक प्रतिकूलता के साथ मजबूत होता जाता है। अकेले युद्ध और मृत्यु भेजना अलुकार्ड के लिए लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे 90% यकीन है कि वह हराने में सक्षम होगा। अगर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो उन्हें या यहाँ तक कि भाग जाओ। वर्तमान में वह जो गति प्राप्त कर सकता है उससे निपटना बेहद परेशानी भरा है। उसकी गति को रोकने के लिए अकाल और मृत्यु का संयोजन आवश्यक होगा, जबकि युद्ध और महामारी वह अग्रिम मोर्चा होंगे जो उसे व्यस्त रखेंगे। युद्ध एक बेहद घातक योद्धा है। अलुकार्ड उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं, भाई मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। इस गठन के साथ, ये गारंटी है कि अलुकार्ड मर जाएगा या, कम से कम, अत्यधिक नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस विकल्प में एक समस्या है। यदि कोनों के बीच संभावित युद्ध होता है, तो मेरे राजा अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बिना होंगे, और हमारे सहयोगी अपनी अपनी पौराणिक कथाओं में व्यस्त हैं। मदद के लिए एकमात्र राजा यम है, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, वह छुट्टियों पर हैं। इसलिए, आपकी मदद के लिए आपको संभवतः उसके लिए कुछ त्याग करने की आवश्यकता होगी। यह एक संभावना थी कि डियाब्लो ने भी तब सोचा था जब उसने बाल की बातें सुनी थी। अल्पविराम डॉट 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 4 भाइयों के साथ, आप क्या अनुमान लगाते हैं कि परिणाम क्या होगा? मैं कहूंगा कि हारने की 30% संभावना है। भाइयों के लिए गलत, मेरे राजा। अलुकार्ड के लिए डियाब्लो ने अपनी शैतानी आंखें थोड़ी खोली। क्या आप उसका इतना आदर करते हैं? मेरे राजा, एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो एक नवजात पिशाच के स्तर से छलांग लगाकर बड़े पिशाचों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो गया है, और यहाँ तक कि केवल 5 साल की समय सीमा में दानव ड्यूक्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जैसे कि ये दुनिया में सबसे आसान काम था। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। हम सभी अलुकार्ड की क्षमता को कम आंकते हैं। मैंने कभी किसी पिशाच को इतनी व्यापक शक्तियों और मजबूत होने के लिए इतने समर्पण के साथ नहीं देखा है। उसकी विचार प्रक्रिया असामान्य है। वह कभी भी अपनी वर्तमान ताकत से संतुष्ट नहीं दिखता है। उन लोगों के पास क्या समान है मानसिकता इससे संतुष्ट होगी, अलुकार्ड कभी नहीं। वह लगातार और भी मजबूत होने का प्रयास करता है। ऐसा लगता है जैसे उसका लगातार मजबूत होने का लक्ष्य है, और जब भी मौका मिलता है वह अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है। ये विक्टर के बारे में बाल का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन था। रैंक 1 का दानव समझ नहीं पा रहा था कि अलुकार्ड मजबूत होने पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह युद्ध में था या उसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया था और बदला लेने के लिए निकला था। विक्टर के मजबूत होने के जुनून के पीछे की प्रेरणा अब बाल के लिए एक बहुत ही विदेशी अवधारणा थी। मैं पहले से आपके शब्दों को दोहराता हूँ। अलुकार्ड एक हीरो है। वह जितनी अधिक कठिनाइयों से गुजरेगा वह उतना ही मजबूत होता जाएगा, और नर्क कठिनाइयों से भरी जगह है। हमें अब उससे निपटने की जरूरत है।
अन्यथा ये कांटा एक छोटी समस्या बनकर रह जाएगा और अंततः एक बहुत बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाएगा। डियाब्लो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, जब तक कि वह बोला नहीं। बहुत अच्छा, चारों भाइयों को भेजो और रैंक 61 जगन से संपर्क करो। मैं चाहता हूँ कि वह भी मदद करे। वह इस समय नर्क में है ना? जगन का नाम सुनकर बाल का चेहरा कुछ सेकंड के लिए विकृत हो गया, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गया। इसका कारण ये था कि बाल को भी उस उपद्रवी राक्षस से मेलजोल पसंद नहीं था। वह हर स्थिति में जोकर था। हाँ, वह वहाँ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यह खोज पूरी हो जाए और अलुकार्ड मर जाए। इस बीच मैं गौरवशाली कबूतरों की देखभाल करूंगा। अल्पविराम डॉट 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 क्या हमारे जासूस ने अभी तक उनमें घुसपैठ की है? वह ऐसा नहीं कर सका। जांच काफी सख्त हो गई है, लेकिन मेरे एक मुखबिर को पता चला कि गैब्रियल का अगला मिशन क्या था। और वह ये है कि एक अफसर जिसका मैं दोहन करना चाहता हूँ। जाओ अपना काम करो। हाँ, मेरे राजा। जब बाल गए तो डियाब्लो को अपने शरीर पर एक नजर पड़ी। उसने अपना चेहरा कुचया और लिलिथ को बेजान आंखों से देखा, लेकिन उस नीरस नजर में निहित घृणा को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। सिंगल कोट डॉट 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 परेशानी औरतें पैरा बस हार मान लेनी चाहिए और मेरी कठपुतली बननी चाहिए। डियाब्लो ने टास्कर डांक सोक राक्षसों की माता की इच्छा प्रबल थी। जब भी संभव हो सका, वह अपने साथ मिलकर काम का विरोध कर रही थी। टास्क, अगर वह पूरी तरह से कठपुतली है, तो मैं लिलिथ को अलुकार्ड से शुरुआत के लिए भेज सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलुकार्ड की ताकत कितनी है, वह अभी भी ईश्वर, राजा स्तर के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकता है। एस्मोस, क्या आंशिक रूप से तैयार हैं? डियाब्लो के सामने एक अंधेरी आत्मा प्रकट हुई और विचित्र आवाज में बोली गई जिसमें कई आवाजें थीं। हाँ, मेरे राजा, मैं इस समय घूमने आता हूँ। आपकी छुट्टियों पर दावा करने के लिए हमारे अतिथि उपहारों से जुड़े शोध परिणाम उपलब्ध हैं। अब मैं जाऊंगी। अध्याय 655 अतीत के प्रश्न। अन्य की रानी मिया नेकू। आज का दिन ताइवान था। समुद्र साफ था और उसके लोग हंस रहे थे और खुशियां थीं। अपने मोटरसाइकिल सिंहासन पर 190 सेमी लंबी महिला, 190 सेमी लंबी महिला, 190 सेमी लंबी महिला, 1900 सेमी लंबी महिला, इस दृश्य को पन्ना अपनी हरी आंखों से गर्व के साथ देख रही थी। उसके लंबे काले बाल, चोटियों में सजे हुए, हवा में घूमते हुए दिख रहे थे। स्त्रियां रानी को स्मारकीय उत्सव और विस्मय से तलाश की गईं। दूसरे की रानी बहुत सुंदर थी। मेया ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसके लोग खुश थे, उनकी मां को ये जानकर गर्व होगा कि वह रानी के रूप में अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभा रही थी। अचानक पूरे शहर में धमाकों की आवाजें बंद हो गईं। ऐसे में किसी बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहा है। सब कुछ हिलाने और लगाने लगा। पॉइंट टूट गया, नमूना भी। ये क्या है? इससे पहले कि मेया कुछ प्रश्न पूछे, उसने सुना। मेरी रानी। उसने अपना चेहरा कोया और अपने नौकर की अस्त व्यस्त और थकी हुई शक्ल अवलोकन। राक्षस आक्रमण कर रहे हैं। क्या? बूम! दूर तक एक प्लाज्मा की उद्देश्यपूर्ण दी गई, जिससे सभी का ध्यान शोर पर केंद्रित हो गया। और जल्द ही उन्होंने उसे देखा। लाल त्वचा, चार भुजाओं और सबसे गहरे नर्क के सादे हुए मियास्मा से दागदार शरीर वाला 10 मीटर लंबा दानव। ऐसे ही एक दृश्य का सामना करते हुए मासूम की रानी मेया ने सरलता से जवाब दिया। अमेजन, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उस बयान के बाद जो हुआ वह नरसंहार का तमाशा था। उसका लोग मर गया, कुछ ने उच्च स्तरीय राक्षसों के खिलाफ खुद को बलिदान कर दिया, कुछ फाय मारे गए और कुछ व्यर्थ ही मर गए। और भले ही कई रोमी युवाओं ने अपने घर की रक्षा के लिए बैटल गर्ल को नियुक्त किया, जो कि उनके बलिदान पात्र थे। दर्जन राक्षस आ रहे थे, और चार भुजाओं वाला वह 10 मीटर लंबा राक्षस अभी भी वहीं खड़ा था, स्पष्ट तिरस्कार के साथ साथ सभी निरार्थक प्रयास को देख रहा था। ये स्पष्ट था कि राक्षसों के निशाने पर आने से विनाश नहीं हुआ, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे पहले ही ऐसा कर पाते। केवल वह मासूम की रानी उच्च स्तरीय दानव के विरुद्ध युद्ध कर सकती थी, और ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया गया था, जिन्होंने इस गुप्त स्थान को बनाया था।
आशीर्वाद दे जिसने उसे एक सामान्य नश्वर से कहीं अधिक मजबूत बनाया। इसके बावजूद कि एफ्रोडाइट का आशीर्वाद अब उसके शरीर में नहीं रह गया है, जिससे उसके बेदा गुण और प्यार के आशीर्वाद से प्राप्त शब्दों में भावनाओं को महसूस करने की क्षमता जुड़ गई है। इस डेटा के स्रोत की जांच करें, जो गहराई से N0V एल्बन में निहित है। उसके पास अभी भी अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद था, और उस शक्ति के साथ, हेफेस्ट्स द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के साथ, यह उस राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त होगा जिसका वह सामना कर रही थी। इस बात से आश्वस्त होकर कि यही हो रहा था और इस डर से कि इस संघर्षपूर्ण युद्ध में उसके और भी लोग मर जाएंगे, उसने हेफेस्ट्स द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियों का उपयोग करके खुद ही काम करना शुरू कर दिया, जिनका उपयोग केवल रानी की ब्लडलाइन ही कर सकती थी। और नतीजा डॉट 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 वह गलत थी, बहुत गलत, बहुत मूर्ख। अमेजन की रानी, जैसा कि हमारे स्वामी ने भविष्यवाणी की थी, वर्तमान पीढ़ी युद्ध की आदि नहीं है। आप नर्म हो गई हैं। क्या तुमने बलात्कार नहीं किया है, बेटी? जब दानव ने मिया को देखा, जो खून से लथपथ और पराजित होकर जमीन पर लेटी हुई थी, तो उसने गंदगी खाने वाली मुस्कुराहट दिखाई। उसके लिए सब कुछ एक जाल था। मुझे इस तरह मत बुलाओ। मैं रानी मिया नेको हूँ, वह महिला जो बलात्कार से पैदा हुई थी। जब संतान पैदा करने का समय आया तो रानी ने एक कमजोर इंसान को पकड़ लिया, और लड़की पैदा होने तक उसका उपयोग किया गया, और फिर उस महिला के सभी पुरुष बच्चों के साथ उसे त्याग दिया गया। जब उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो उसके साथ बलात्कार किया। मेया ने दर्द से अपने दांत पीस लिए और दानव की ओर देखा। ओया, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम किसी कूड़ेदान की बेटी हो। दानव को वास्तव में इसका आनंद आ रहा था। मुझे लगता है कि ज्ञान परिवार के साथ आता है। बताओ समय कब आएगा? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। बलात्कारियों के परिवार की महिला मेया, तुम्हारे लिए ऐसा करने का समय कब आएगा जो तुम्हारी माँ ने अतीत में किया था? चुप रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विडंबना है, जो महिलाएं कभी पुरुषों का शिकार होने से बच गई थी, वे अंततः हमलावर बन गईं और वही करने लगी। अमेजन की गौरवान्वित रानी वास्तव में एक गरिमापूर्ण रिश्ते के फल से ज्यादा कुछ नहीं है। इस स्थिति की विडंबना स्वादिष्ट है। हा 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 हा। चुप रहो। मैं गुस्से में दहाड़ने लगी और बड़ी इच्छा शक्ति के साथ उसने अपनी तलवार पकड़ ली और दानव की ओर छलांग लगा दी। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वह बेरहमी से हार गई। मुझे गलत मत समझो। खांसी। उसने अपनी पन्ना जैसी आंखों से दानव को घूरते हुए जमीन पर खून थूक दिया। मुझे विशेष रूप से इसकी परवाह नहीं है कि आपके लोग क्या करते हैं या आप पाखंडी हैं। मेरे लिए आपको चिढ़ाना केवल गौण है, मनोरंजन का हिस्सा है। एक छोटा दानव मेया के पास आया और उसके कवच पर अपना हाथ रख दिया। मूर्ख, मेरे कवच को छूने से तुम गायब हो जाओगे। जब मेया ने दानव को उसके कवच को फाड़ते हुए और उसे केवल अंडरवियर में छोड़कर जाते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। असंभव, कितना मूर्ख है मेया। जिन कलाकृतियों पर तुम्हें इतना गर्व है, वे हेफेस्ट के लिए सिर्फ खिलौने हैं। उसने जानबूझकर नश्वर प्राणियों के उपयोग के लिए कुछ बनाया है, और एक दिव्य कलाकृति के विपरीत, इस कवच में स्थायित्व का अभाव है। मेरे जैसे घने मियास्मा के संपर्क में आने से, आपने अनजाने में अपनी गौरवपूर्ण कलाकृतियों के गुणों को कमजोर कर दिया। छोटे दानव ने 4 सशस्त्र दानव से संपर्क किया और उसे मेया का कवच, उसकी तलवार और उसकी ढाल दी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन इस कलाकृति में एक रहस्य है जिसे केवल अमेजन की पहली रानी ही जानती थी। एक ऐसा रहस्य जिसे वह अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर अपने विशाल हाथों में छोटी वस्तु लेते हुए, दानव की 4 लाल आंखें चमक उठी, और उनमें से लाल ऊर्जा की एक किरण कवच की ओर चली गई। टस्क। उसने एक ब्लडलाइन रून बनाया। चतुर, लेकिन बदलना आसान है। मुझे बस अपना आत्मा सार जोड़ना है, और रून मुझे पहचान लेगा, इस बेकार महिला को नहीं। ये कवच, कमजोर होने के बावजूद, अद्वितीय है। हेफेस्ट फोजेस का देवता है। उसका गौरव उसे कुछ भी आधा, अधूरा या बुरा करने की अनुमति नहीं देगा। और यही उसने इस कवच में किया। उसने कुछ अनोखा बनाया। उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार ऊर्जा को अवशोषित और परिवर्तित करने में सक्षम एक कवच। एक लाल चमक इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि ऐसा लग रहा था कि आसपास के सभी लोग अस्थायी रूप से अंधे हो गए थे।
और कुछ सेकंड बाद सभी ने उसी कवच को पूरी तरह से मरम्मत किया और किनारों से लाल रून और मियास्मा के साथ पूरी तरह से काला देखा। मेया ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पहली रानी के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक कवच, एक महिला जिसे देवी ने सीधे आशीर्वाद दिया था। इतने सारे आशीर्वाद प्राप्त करके वह एक देवी के समान बन गई। दिव्य कलाकृतियों की विशेषताओं के साथ एक नश्वर कलाकृति, जिसे केवल फौज भगवान ही बना सकता है। कवच का आकार बढ़ने लगा। मियास्मा इस स्तर तक बढ़ने लगा कि यदि माया को हेस्टिया की पवित्र अग्नि का आशीर्वाद नहीं मिला होता, तो वह पहले ही मर चुकी होती। उत्तम। जब दानव ने कवच और विशाल तलवार को हवा में तैरते देखा तो संतुष्टि से मुस्कुराया। वाई यू, शुरू से ही आप यही चाहते थे। हाँ, मुझे आपका कवच, तलवार और ढाल चाहिए था। या बल्कि मैं कैलिस्टो का कवच सेट चाहता था, एक नश्वर के लिए भगवान द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति, एक कवच जो उपयोग की गई ऊर्जा के साथ बदलने में सक्षम है। यह मेरे लिए उपयोगी होगा। अल्पविराम नाम भी। आप हमारी जाति के बारे में कितना जानते हैं? मैं काफी कुछ जानता हूँ। मुझे आपके बलात्कारियों की छोटी जाति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि मानव शब्द भी आप लोगों से बेहतर है। मुझे खुशी है कि आप खुद को मानव के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि आप वह नहीं हैं। मुझे गलत मत समझो, तुम जो करते हो वह शानदार है। हमारे पास ऐसे कृत्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए एक पूरी तरह से अलग नरक है। आमतौर पर ये राक्षस महत्वहीन और कमजोर होते हैं, लेकिन आप और आपकी पूरी रक्तधारा इसके अच्छे कमांडर होंगे। विशिष्ट नर्क, कुछ ऐसा जिससे मेरे राजा बहुत प्रसन्न होंगे। तिरस्कार अब दानव के लिए व्यवहारिक रूप से एक परिचित आवाज थी। जाहिर है, उसे उस महिला और उसके सभी लोगों से घृणा थी। मेरे भगवान, मेरे भगवान! हम महान दानव ने अपने नौकर की ओर देखा। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? महान दानव ने मेया की ओर देखा, जो उसकी नजर से कांप गई और अनजाने में अपना शरीर ढक लिया। भले ही उसका पूरा शरीर घावों से भरा था, फिर भी उसकी सुंदरता बरकरार थी। भूखे राक्षसों की भीड़ एक बलात्कारी से जन्मी बेटी के साथ बलात्कार करेगी। कितनी विडंबना है। क्यों नहीं, आगे बढ़ो, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। ग्रेटर डेमन की प्रतिक्रिया ने मेया के दिल को निराशा से भर दिया। हे, छोटे दानवों ने उसे स्पष्ट वासना से देखा। नहीं, नहीं, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। बड़े दानव ने छोटे दानवों को रोकने के लिए अपना हाथ काफी ऊपर उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान दानव ने अविश्वास भरी नजरों से महिला की ओर देखा। वाह, क्या तुम्हें एक गौरवान्वित रानी नहीं बनना चाहिए? तुम क्यों रो रही हो? मैं थोड़े समय के लिए ही रानी बनी हूँ, और मैं इस तरह अपमानित होने के लायक नहीं हूँ। अल्पविराम मैं एक दानव हूँ। हम पाप के प्राणी हैं। फिर भी मैं इतना पाखंडी नहीं हूँ। उसने तिरस्कार और हताशा से अपनी आंखें घुमा ली। कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। बस मुझे मार डालो। यह एक विडंबनापूर्ण प्रतिक्रिया है। क्या ये वही चीज नहीं है जो आपके लोग सांस्कृतिक रूप से सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं? आप उसी कृत्य से क्यों डरते हैं? क्या ये कृत्य आपके लिए पवित्र नहीं है? उद्धरण यह कोई पवित्र चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारी तरह का प्रचार करने के लिए कुछ है। उसने शर्म से सोचा, लेकिन जोर से नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उसे दानव से प्रतिशोध सहना पड़ेगा। एक युवा रानी के रूप में उन्होंने अमेज़न के शिकार के दिनों को बदलने का प्रयास किया। वे दिन जब महिलाएं अपनी नस्ल का प्रचार करने के लिए पुरुषों, अक्सर मछुआरों की तलाश में नश्वर दुनिया में जाती थी। उसके लिए यह एक बहुत ही बर्बर रवैया था, लेकिन संस्कृति इतनी गहरी थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि पुराने अमेज़न इस अधिनियम के बहुत पक्ष में थे। साथ ही ये कृत्य पसंद न होने और इसे बर्बरतापूर्ण मानने के बावजूद भी वह इसके प्रति उदासीन थी। उसे अपने लोगों के अलावा अन्य प्राणियों की परवाह नहीं थी। यह मानसिकता उसकी माँ, पिछली रानी ने उसमें पैदा की थी। वर्तमान रानी की अपनी जनता के प्रति निष्ठा अटल थी, ठीक वैसे ही जैसे रानी के प्रति प्रजा की निष्ठा थी। अल्पविराम ओह, मैं समझता हूँ। आप ही हैं ना, वे प्राणी जो अन्य प्राणियों के साथ हर तरह की बुराई करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। सच में, आपके सभी लोग अच्छे राक्षस होंगे। पाखंड का ये सच नहीं है। स्कैथेज स्कारलेट, जैसे ही वह बोला,
बिजली की चमक के साथ 3 महिलाएं प्रकट हुईं। विडंबना है, एक दानव दूसरों की बुराई करने की बात कर रहा है। अरे, हम एक क्रूर समाज में रहते हैं। हम जानते हैं कि जो हम अन्य प्राणियों के साथ करते हैं, एक दिन वह हमारे साथ भी कर सकते हैं। अधिकांश राक्षस पाखंडी, स्वार्थी, वासनापूर्ण और सत्ता के प्यासे हैं, लेकिन अरे, क्या सभी जातियां ऐसी हैं? मनुष्यों और देवताओं को देखो, विशेष रूप से ओलिंपियनों और नॉस को। वे आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने जमीन पर मिया की ओर इशारा किया। उसकी जाति को देखो, वह एक आदर्श उदाहरण है। विवेक वाला एक दानव, यह नया है, एक सफेद बालों वाली महिला बोली। एग्नेस नो, मेरे जैसे अधिकांश उच्च स्तरीय राक्षसों के पास विवेक और सिद्धांत हैं। क्या आप जानते हैं? उसकी मुस्कान बढ़ गई। जैसा कि लिलिथ के पूर्व जनरल ने किया था, जो उस छोटे गर्ल बैंड में है। या रुकिए, क्या मुझे प्रोजेनिटर्स हरम कहना चाहिए? तीनों महिलाओं ने केवल एक ही कारण से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने लिलिथ की रेस का उल्लेख नहीं किया, या ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो व्लाद के नौकर या यहाँ तक कि व्लाद की पत्नी जैसा लगे। उन्होंने एक समूह का उल्लेख किया, और यहाँ तक कि प्रोजेनिटर के हरम को भी उद्धृत किया, जैसे कि वह कुछ और जानते हो, कुछ हिस्सा जो गुप्त होना चाहिए था। फो आप लोगों को अपने ट्रैक को और अधिक कवर करना चाहिए। स्कैट्सकालेट स्वयं, एक महिला जो कई चीजों में रुचि नहीं रखती है, योकाई नए गुट के नेता से मिलने जा रही है। अन्नास्थेशिया फुलगर स्वयं सबसे तेज जीवित नश्वर व्यक्ति है जो वर्तमान में इंग्लैंड में घूम रही है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां परियों की भूमि है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फुलगर्स को बिजली की महान आत्मा का वंशज कहा जाता है। अल्पविराम डॉट 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 दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि आप हर किसी और हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, नताशिया बोली। मुझे पढ़ना पसंद है। किताबें दुनिया का इतिहास बताती हैं। वे ज्ञान का स्रोत हैं। भले ही मैं आपके जितना बूढ़ा नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये दावा करना पसंद है कि मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ। स्केथेच ने दानव की सजा सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, और जल्द ही उसकी नजर बदल गई। वह अब किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं देख रही थी। असंभव, आपके लिए वह बनना असंभव है। वह दानव बनने के लिए नहीं गिरेगा। एक दानव जो पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे बड़ी विचित्रता है। एग्नेस ने अपनी आंखें घुमाई। अरे, राक्षसों के साथ इतना भेदभाव मत करो। कुछ राक्षस सिर्फ सोना चाहते हैं। सुस्ती के पाप को देखो, वह एक आदर्श उदाहरण है। ऐसा करना असंभव है जब आप में से अधिकांश ऐसे हैं। एग्नेस ने छोटे दानव की ओर इशारा किया, जो उन्हें कामुकता से देख रहा था। काफी सही। ठीक है, मैं चरमपंथी नस्ल का समर्थक नहीं हूँ, इसलिए इसे बकवास करें, उसने खर्राटा लिया। स्केथेच के भाले पर पकड़ और भी मजबूत हो गई जब उसने तुच्छ बातचीत सुनी। अब वह विशेष विचार उसके दिमाग से बाहर नहीं निकल सकता था। किताबों के बारे में वह पहले वाला वाक्य, वह परेशान करने वाली तुच्छता। मुझे मत बताओ, क्या वह तुम हो, मलिन? अल्पविराम डॉट 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 आया। दानव व्यापक रूप से मुस्कुराया, एक संतुष्ट मुस्कान, और उसने स्कैथर को ऐसे देखा जैसे उसने एक पुराने दोस्त को देखा हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी, स्कैट स्कारलेट। आखिरकार, मैं काफी बदल गया हूँ।